अचानक से कुछ सुर्खियां आपके सामने आती हैं कि एक पेजर से धमाके कर दिए गए। फिर एक हेडलाइन सामने आती है कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी डिजिटल अरेस्ट में आ गया। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है, तो तीसरा कौन सुन रहा है? और एक आपको कुछ भेज रहा है मैसेज और सामने वाला उसे डिलीट कर रहा है, फिर भी ये चैट कैसे लीक हो रही है? ये सवाल रोजाना आपको दस्तक देते हैं, लेकिन हम उत्तर पे नहीं जाते और घबरा जाते हैं। ये सवाल केवल 3 नहीं है, बल्कि इनके तमाम जवाब हैं। और आज का पॉडकास्ट, खासकर ये आई ओपनर का शो, आपके लिए इसलिए खास है कि मेरे साथ जो मेहमान है वो इसके एक्सपर्ट तो है ही है। इससे रिलेटेड जितना भी क्राइम होता है उससे वो आपको बचाते भी हैं, आपको जागरूक भी करते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के लिए इतने तमाम चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, उससे आपको बचाने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ हैं अमित दुबे जी। आपका आई ओपनर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मुझे लगता है कि आज सबकी आंखें खुल जाएंगी। सबकी आंखें खुली हुई हैं। हाँ। पर वो सोने का नाटक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर जाग जाना चाहिए। हाँ, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि कई बार हम लोग अपने ईगो को लेकर इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरे संग थोड़ा ना होगा। हाँ, कि ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे संग कैसे हो जाएगा? अच्छा, ये तो किसी मतलब कोई दूर बैठ के कहीं किसी गांव में हो रहा है, और आप ये नहीं जानते कि जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए हैं, हर एक व्यक्ति के हाथ में आईफोन था। सबसे सेफ। एवरेज लॉस 60 लाख का है। 6 करोड़ एक व्यक्ति दे देता है जो एक बैंक का वाइस चेयरमैन है। बैंक का वाइस चेयरमैन। 15 करोड़ 22 करोड़ एक व्यक्ति दे देता है जो सिमिलर एक एमएनसी का सीनियर पोजीशन पर है। 15 करोड़ डॉक्टर फैमिली दे देती है। 60 लाख एक फरीदाबाद में लॉयर दे देती है। तो आप देखिए, ये लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि इनके आईक्यू कम थे या ये लोग जानते नहीं थे या न्यूज़ नहीं पढ़ते या टीवी नहीं देखते या रेडियो नहीं सुनते। फिर कैसे हो गया इनके साथ? मेरा सवाल यही है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी फंस जाए तो बाकी सब क्योंकि क्या करेंगे? आंखें तो खुली है ना। इसका मतलब हम देख तो रहे हैं, ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन सीख नहीं रहे हैं। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में जाके पूछा कि आप में से कितनों को डिजिटल अरेस्ट पता है, और ये भी 15-20 दिन पुरानी बात है। तो उसमें से 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। हाँ, सब पता है। क्या पता है? सर, इसमें ना आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है, और उसके बाद क्रिमिनल आपसे पैसे मांगता है, और फिर आप पैसे नहीं देते हो तो डेटा आप नहीं निकाल सकते, नहीं तो आप दे दीजिए तो निकाल सकते। मैंने कहा, भाई, ये रैंसमवेयर अटैक होता है, डिजिटल अरेस्ट नहीं होता। तो होता क्या है कि लोगों ने लाइन पढ़ी, हेडलाइन, हाँ। एक परसेप्शन बना लिया कि ये ऐसा कुछ ही होता हुआ, क्योंकि कुछ यहाँ पढ़ा है, कुछ वहाँ पढ़ा है, और जोड़ लिया। और ये चीज़ें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि यदि आप नहीं पूरा पढ़ेंगे तो आप फंसेंगे। जब एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर ने खुद को गोली मार ली क्योंकि उनके 8.5 करोड़ रुपए चले गए थे भाई, तो आप उनसे ज़्यादा क्रिमिनल को जानते हैं। बचपन से उन्होंने क्रिमिनल के संग डील किया है, और वो जानते हैं कि लोग कैसे कैसे धोखा देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यदि सचेत नहीं हैं और आप अपने ईगो में जी रहे हैं, और फिर उसके बाद मुझे कॉल आएगा, और जितने, मुझे सच बता रहा हूँ मैं, कॉल जितने आते हैं सब प्रोमिनेंट लोग होते हैं जो अपने आगे किसी को समझते नहीं, मतलब ऐसे वाले लोग होते हैं। उनका हाँ, अरे अमित जी ऐसा हो गया, मेरे 40 लाख, मेरे 60 लाख मेरे। तो सबसे पहले मुझे अफसोस होता है कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि मुझे पहले नहीं जानता था। हाँ। ऐसा तो नहीं, मेरे पॉडकास्ट नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, देखे होंगे तो बच ही जाता। लेकिन हर आदमी के अंदर एक सेल्फ ईगो है, और इस वजह से वो हर चीज़ को सुपरफिशियली जानने की कोशिश करता है, उसके डीप में नहीं जाता। ये एक मेजर कारण है। मैं जब भी ऐसे कोई केस इन्वेस्टिगेट करता हूँ तो हमेशा लोग जब बोलते हैं ना कि सर डूज एंड डोंट्स बता दीजिए कई सारे पॉडकास्ट में, तो मैं कहता हूँ भाई, डूज एंड डोंट्स से कुछ होगा नहीं। हाँ। क्योंकि मैं सिर्फ 4 कहानियाँ सुना के जाऊँगा। अच्छा। और उस 4 कहानियों में से आपको कुछ समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में डूज एंड डोंट्स भूल जाते हैं, हमें सिर्फ कहानियाँ याद रहती है। बचपन में आपकी दादी ने, नानी ने कोई कहानी सुनाई होगी, वो आज भी याद होगी, पर आपने इस बीच में इतने ज्ञान की बातें सीखी सब भूल जाते हैं लोग। डूज एंड डोंट्स नहीं बताने चाहिए, और डोंट्स इसलिए भी नहीं बताने चाहिए क्योंकि डोंट हमारे दिमाग में प्रोसेस होता ही नहीं। अच्छा। मैं आपसे कहूँ कि रमा जी, डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, तुरंत मुझे विजुअलाइजेशन हो जाएगा एलिफेंट। तो फिर फायदा क्या है डोंट बताने का?
हमेशा डूज पर फोकस करना चाहिए। और ये हो कैसे रहा, जो कि आपने जिक्र किया है, ये एआई के बाद ये दुनिया ऐसे पैरेलली खड़ी की जाती है आपके अराउंड कि आपको एक पल को भी एहसास नहीं होता कि सारे लोग फेक होंगे। तो जब मैंने एक व्यक्ति है जो उनकी एक रेस्टोरेंट चेन है और उनके संग ऐसा हो गया, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप कैसे, तो उन्होंने मुझे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया। तो उन्होंने कहा साहब मैं तो गूगल पे सर्च कर रहा था, अभी सुन रहा था कि शेयर मार्केट में लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, हम भी इस बात सीख लेते हैं, सिर्फ सीखने के लिए। उसकी वजह से मुझे कुछ इंस्टा पे ऐड आने शुरू हो गए, कुछ रील्स आनी शुरू हो गए। एक रील के अंदर दिख रहा था कि कोई ऐप है जिसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, एआई बेस्ड है और वैसा वैसा। तो मैंने उसमें नीचे एक ग्रुप था जिसको लिंक करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन के लिए मैंने कहा उसमें और डिटेल होगी तो और सीखने को मिलेगा। मैंने कहा कोई जबरदस्ती तो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल नहीं लेगा। मैं उसमें जुड़ा रहा। फिर मैं उसमें डेली देखता था तो कुछ सजेशंस आ रहे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं कि किसी ने 50,000 लगाया, उसका एक ही दिन में 70,000 हो गया, 15-20% रिटर्न एक दिन में लोग ले रहे हैं। तो मैंने कहा यार इतना तो साल भर में नहीं मिलता रिटर्न जितना ये एक दिन में बना रहा है, तो हम भी ट्राई कर लेते हैं। ऐसा सोचा, फिर मैंने यार तो फ्रॉड होगा। अच्छा, ये भी आया दिमाग में। मैं कह रहा हूँ कि देखिए हर इंसान वैसे ही चलता है। हाँ। तो बोला हमने रोक देना, नहीं हम लाएंगे। फिर बोले मुझे एक लड़की का फोन आता है कि सर उस ग्रुप में आपका नंबर मिला और मैं आपको जानती हूँ सर, आप तो उस रेस्टोरेंट चेन के ओनर हैं। हाँ, पर सर आप उस ग्रुप में मैंने देखा आपको, तो आपको लगता है ये सही होगा? ये तो मुझे फ्रॉड लगता है सर, ऐसे एक दिन में कैसे पैसा बढ़ सकता है? तो मैंने कहा हाँ मैं तो फ्रॉड है, मुझे भी फ्रॉड ही लगता है। सर थोड़ा आप जांच करके बता सकते हैं क्या, क्योंकि सर लोगों के पैसे बन रहे हैं, तो यदि कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिए। कॉल कट हो गया। 2 दिन बाद एक लड़के का फ़ोन आता है, सर वो आपका नंबर उस ग्रुप में मिला और आप तो प्रोमिनेंट आदमी, आपको तो हर आदमी जानता है, तो आपको लगता है सही हो सकता है? नहीं नहीं फेक है। सर मुझे भी फेक ही लग रहा था सर, आपने अच्छा किया मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया। पर सर मैंने कुछ ना इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे ये एड्रेस मिल गया, ये वेबसाइट मिल गई, इसका हुज रिकॉर्ड देख लिया मैंने, तो डीएनएस रिकॉर्ड तो ठीक है, तो ऑथेंटिक है सर, ये सारी डिटेल भी मिल रहा है, और इस एड्रेस पे तो मुंबई पे विजिट करके भी आया, तो ऑफिस तो सर इनका है। तो सर ये डिटेल मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको कुछ और डिटेल मिले तो मुझे बता देना। अच्छा। वो डिटेल इसने उस लड़की को भेज दी। हाँ। उस लड़की ने पैसे लगा दिए। अब उसने कॉल किया लड़की ने, सर थैंक यू सो मच, आपने एडवाइस दी, आपने कॉन्फिडेंस दिया, आपने डिटेल दिए थे, इसलिए थोड़ा विश्वास बन गया, मैंने लगाए 50,000 और मेरे तो हो गए सर आज 65,000 और आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच सर, और आप तो मुझे बूस्ट कर दिया आपने। तो बोले मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बोले लगा कि मैं सही हूँ। इस लड़के का फोन आया। हाँ। बोला सर थैंक यू सो मच, आप वो वेरिफिकेशन किया था मैंने सर, मैं तो लगाया तो मेरे भी पैसे बन गए, ऐसे करके। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 के एग्जाम्पल, पर वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी में से 8 लोग आ गए थे। अच्छा। एंड मैं 3 महीने से टाल रहा था कि मैं नहीं लगाऊंगा, अब 8 लोग आ गए और अलग तरीफ टाइम पे कॉल हो रहा है, बात हो रही है, उसमें से 4 लड़कियां 4 लड़के ऐसे करके। ब्रेन मैपिंग। अब एक दिन बोले मुझे लगा कि यार ये सब मेरी वजह से कमा रहे हैं, मैंने इनको सच मेरा कॉन्फिडेंस तो मैंने दिया है, तो मैं ही लगा लेता हूँ। तो बोले मैंने लगाया तो मेरे भी बढ़ गए, मैंने विड्रॉ किया तो विड्रॉ भी हो गए। मैंने कहा यार तो बहुत ही बढ़िया है। फिर मैंने और लगाए, फिर विड्रॉ किया तो वो भी हो गए। अच्छा। तो सारा ठीक चल रहा था। फिर लगाते 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 मैंने ज्यादा रकम 3 करोड़ लगा दी। अच्छा, वो 3 करोड़ लगा दिए उन्होंने, फिर नहीं विड्रॉ हुए। तो सवाल ये है कि सामने वाले को पता होता है कि आपकी रेंज क्या है। रेंज क्या है। तो क्या ये प्रॉपर एक रेकी होती है, पूरा ब्रेन मैपिंग होता है जब ऐसा कुछ होता है? तो ब्रेन मैपिंग नहीं, आपकी हर चीज जानते हो। अच्छा। आपके घर में लोग कितने हैं, आपकी इनकम, आपका बैलेंस, आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड, सब पता होता है उनको। आपने इतने पोस्टर देखे होंगे अपने आसपास कि डोंट शेयर ओटीपीज। हाँ, राइट। देखिए। हाँ। कभी कोई पोस्टर देखा डोंट शेयर पासवर्ड? नहीं देखा ना, क्यों? और बिना ओटीपी और पासवर्ड दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। अकेले ओटीपी से पैसा निकल जाएगा? मैंने ओटीपी बता भी दिया, बता देता हूँ इनको, निकाल लो पैसा, निकाल सकते हैं? नहीं, जब तक पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड तो किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया मुझे कि डोंट शेयर पासवर्ड। क्यों नहीं दे रहा कोई ज्ञान? क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि पासवर्ड कभी कोई मांगता ही नहीं आपसे। सीधा पासवर्ड क्रिमिनल के पास ऑलरेडी होता है। आज तक कभी कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ जिसमें पासवर्ड मांग लिया हो कि रमा जी पासवर्ड बताइए अपना। हाँ लिखिए। अरे @@ है कि @ है? हाँ। ये 8 है कि 8? आपको 5 मिनट लगेगा पासवर्ड उतारने में। ओटीपी तो यूं निकलता है, पासवर्ड नहीं निकल सकता। और गौर कीजिए कि पासवर्ड कभी किसी ने नहीं मांगा है, तो पासवर्ड उसके पास है कैसे? तो हमें क्या ख्याल रखना चाहिए? ख्याल करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारा क्या क्या बाहर है। क्योंकि यदि हमें ये पता है ना कि हमारा क्या क्या बाहर है, तो हम सेफ हैं।
और पता ही ना हो, और पता नहीं है तो अपन सेफ, फिर तो अब आज नहीं तो कल गए। क्योंकि मैं आपको यहाँ का एक उदाहरण दे देती हूँ। जो भी लैपटॉप या जो भी चीजें आपको कंपनी से मिलती है, अक्सर अच्छे खासे लोगों में जो लोग कहते हैं, बड़ा शक भी करते हैं कि कुछ ना चला जाए, वो सबको सेव होता है। खोलो हो जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि फिल्मों की तरह ऐसा किया तब आपका आई वो, कुछ नहीं। वो सब कहीं ना कहीं डेस्कटॉप पे सेव होता है, और एक ही पासवर्ड उनका पर्सनल जीमेल में भी है, ऑफिस के जीमेल में भी है, ज्यादातर ये भी होता है। ये तो खैर अब मैं इसको गलती मानता नहीं, क्योंकि आप पासवर्ड अलग अलग भी रख लोगे तब भी लीक हो जाएगा। अच्छा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज आप कोई प्रेजेंटेशन देखेंगे कि वो आपको 5 मिनट समझाएगा कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाए। हाँ, कि @ लगाइए, ये लिखिए कहानियां और वो जो राइम्स वगैरह यूज कर लीजिए, वो 50 ज्ञान देगा। दे दो, हमने रख लिया कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। यदि जब मेरा पासवर्ड पहले ही क्रिमिनल के पास पहुंच जाना है तो मैं 1 2 3 4 5 6 रखूं या कॉम्प्लेक्स रख लूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एफर्ट वेस्ट है। तो जी आप समझ रहे हो, मैं कहीं और फोकस करना चाहता हूँ। ये जो चीजें हम मान के चल रहे हैं ना कि पासवर्ड सिंपल कॉम्प्लेक्स, ये तो इस दुनिया इससे आगे निकल गई। अब किसी को मतलब ही नहीं कि आपका पासवर्ड सिंपल है कॉम्प्लेक्स है। वही सवाल आता है कि करें क्या? अब इतना आपको मेटा भी जाना है, आपको एक्स में भी जाना है, आपको जीमेल में जाना है, तो हम क्या करें? अभी क्या हुआ रमा जी, मुझे ईमेल आती है फेसबुक से। अच्छा। उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट लाइन पे, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लूटेक बैच, ऐसे करके ईमेल आते हैं, और उसके आगे एक URL होगा। तो अब आपको यदि ऐसा कोई मेल आ जाए कि यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लूटेक बैच, तो आपको लगेगा यार लाइफ टाइम फ्री दे रहा है, कर देते हैं क्लिक। आप कैसे लगेगा, आप क्लिक करोगे। हाँ। मुझे उल्टा लगता है कि यार मुझे कोई लाइफ टाइम फ्री क्यों हाँ, देगा? ये सवाल ही नहीं करता ना इंसान। मेरा दिमाग उल्टा चलता है कि मुझे जिंदगी में फ्री कुछ मिला ही नहीं। हाँ, मैं लोगों से मांग मांग के थक गया, लोगों ने फ्री कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। तो फिर आप कैसे विश्वास करोगे कि आपको लाइफ टाइम फ्री दे देगा जिसकी कॉस्ट है? तो मेरा दिमाग ऐसे चला कि ईमेल कहां से आई। हाँ। तो मैंने ईमेल देखा कि कहां से आई, तो ईमेल देखा तो फेसबुक से ही आई है। अब 99% लोग भी यही करेंगे, जब ऊपर देखेंगे कि ईमेल फेसबुक से आई है, facebook.com, तो उस पर ट्रस्ट कर लेंगे। क्या फेसबुक से ईमेल आई है, लिंक है, लाइफ टाइम फ्री दे रहा है, आगे बढ़ो। और उसके बाद उनका फेसबुक हैक हो जाएगा, जिसके 10 मिलियन फॉलोअर हैं या 5 मिलियन फॉलोअर हैं। मेरे पास आते हैं कॉल्स। अब सवाल ये कि फेसबुक से ईमेल क्यों आई? हाँ, कैसे आई? यदि मैंने गाइडलाइन बना दिया कि फिशिंग ईमेल आएगी तो आप चेक कीजिए कि ICICI की जगह LCICI होगा, एक आध लेटर चेंज होगा, वो होगा, HTTP HTTPS देखिए, HTTP नहीं होना चाहिए। अरे सब बकवास है। कोई क्रिमिनल आज तक HTTP लिंक नहीं भेजता है, किसी ने नहीं भेजी, सब HTTPS लिंक भेजते हैं। आपको गवर्नमेंट वेबसाइट मिल जाएगी HTTP, क्रिमिनल की कभी नहीं मिलेगी। वो हमेशा पूरा ऑथेंटिक प्रॉपर सिक्योर सॉकेट के संग भेजेगा। दूसरा, वो आपको मेल भी facebook.com से ही भेज रहा है। तो वो गाइडलाइन भी बेस्ड हो गई कि यार लेटर चेंज हो, लेटर वेटर कोई चेंज नहीं होगा, ब्लूटिक होगा, ऑथेंटिक ईमेल आ रही है। आप कैसे बचोगे? तो मैं बताता हूं ये होता क्यों है। पहले तो ये कि जो मैं वल्नरेबिलिटी बता रहा हूं अभी भी फेसबुक में है, अभी भी है, कल तक मुझे ईमेल आई है, और जबकि मैं 2-3 जगह बता चुका हूं, जबकि पता है कि ये पे डिबंक का ही काम कर रहे हैं, इन्हीं को भेज रहे हैं। और फेसबुक पे ही ये वीडियो वायरल हुआ है मेरा। हाँ। फेसबुक हैक हो रहा है, हैक हो रहा है, राइट। उसके बावजूद फेसबुक ने नहीं फिक्स किया है। तो होता क्या है, फेसबुक का एक फीचर है, फेसबुक का फीचर है कि यदि मैंने एक पेज बनाया और उस पेज में मैं इनको कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करता हूं, तो इनका ईमेल आईडी डालूंगा, तो इनको एक ईमेल जाएगी, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन दिस फेसबुक पेज। फेसबुक पेज। अब मैं फेसबुक पेज बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं गेट लाइफ टाइम फ्री ब्लूटेक। ओह, आप समझे? हाँ हाँ, आप समझ गए, राइट। मैंने एक फेसबुक पेज बनाया, हाँ। उसका नाम रखा गेट लाइफ टाइम फ्री ब्लूटेक, उसको ब्लूटेक भी करा लिया, हाँ। और उसके आगे URL डाल दिया। उस एक्चुअली फेसबुक की वल्नरेबिलिटी है कि वो नाम में URL भी अलाउ कर रहा है अभी। तो वो जो URL है, जो वो नोटिफिकेशन मेल इनको जाएगी कि यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन, तो पेज की जगह आएगा गेट लाइफ टाइम फ्री ब्लूटेक। ये तो पेज का नाम है उसके, और आगे URL भी आ रहा, और वो ईमेल में हर जगह आ जाएगा। अब ये चेक करेंगे, ईमेल तो फेसबुक से ही आई है। अरे यार, और यदि इनको 10 ईमेल भेजूंगा, गारंटेड एक तो क्लिक कर देंगे। हाँ। एक रोक नहीं पाएंगे कहीं यार। हाँ। फेसबुक बार बार भेज रहा है बेचारा, मैं कुछ तो खास कर गया जिंदगी में, अब मुझे फ्री कुछ मिलने वाला है तो ले लेता हूं। क्योंकि आपने देखा था बीच में ऐसे बहुत मेल आते थे कि आपको इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो मैं सोचती कि लोग ये सोचते क्यों नहीं कि उन्होंने लगाया क्या है, क्यों नहीं करोड़, लेकिन फिर भी लोग फंसते हैं।
नहीं अब नहीं फंसते। अब मैं बता रहा हूँ अभी चीजें चेंज हो गई हैं। हाँ। मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि लाइफ देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। अब जो चीजें पहले फंसते थे वहां से तो उबर गए, अब वैसे नहीं फंस रहे हैं। अब तो यही है, अब डिजिटल अरेस्ट फंस रहे हैं, अब क्या कहते हैं सेक्सटॉर्शन में फंस रहे हैं, अभी वो गेमिंग ऐप के थ्रू फंस रहे हैं, लोन ऐप्स के थ्रू फंस रहे हैं। तो फंसने के तरीके भी इवॉल्व कर रहे हैं। तो अब वो नाइजीरियन ईमेल वाली कहानी हो गई पुरानी। यदि कोई वो मुझे स्पीच में बोलता भी है तो मेरे कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब डोंट इवन से दैट, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स मोर इंटरेस्टिंग थिंग टू शेयर विद द पब्लिक। अब पब्लिक को वही शेयर करके उनका टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो होने वाला नहीं है। अब वो नाइजीरियन ईमेल नहीं आएगी आपकी लॉटरी लग गई है, क्योंकि क्रिमिनल इतना तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम वहीं अटके पड़े। तो जब मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें 12 तरीके ओटीपी चुराने के बताए, अच्छा, तो ये थोड़ी ना मैं वीडियो पहली बार बनाया था, मैं पिछले 15 साल से चिल्ला रहा हूँ कि ये तरीके हैं। मानोगे आप? 12 साल से तो डेफिनेटली कि ऐसे ओटीपी निकल जाएगा, और मैं कर किए भी है, डेमोन्स किए। कब कान बंद करके नाइजीरियन मिल से बचिए, लॉटरी वाली मिल बची। अरे भैया दुनिया आगे निकल गई है, अब ओटीपी चुराने के तरीके सीख लो आप। फिर एक दिन वो एक वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद मीटी उसको ट्वीट करता है, हर एक डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आता है डॉट वॉट से कि यार ये तो पता ही नहीं था। मैंने सर कैसे नहीं पता था, मैं तो हर दिन बता रहा हूँ। द पॉइंट इज वी ऑल वांट सिलेक्टिव नॉलेज। हम जानना ही नहीं चाहते। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, और या समटाइम्स यू ट्राई टू गिव नॉलेज वेल बिफोर, मतलब कई बार बहुत पहले आप बताने की कोशिश करो ना। जब आपने पता एक फिल्म आई थी रेडी प्लेयर 1, देखी आपने देखी? आपने देखी? आपने भी नहीं देखी? पता रेडी प्लेयर 1 किसने बनाई है? स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है। आपने स्टीवन स्पीलबर्ग की सारी फिल्म देखी होंगी, सारी तो देखी होंगी। रेडी प्लेयर 1 कब आई है? 2019 में आई है, ठीक है। और पता है फिल्म किसके ऊपर है? ये फिल्म है मेटावर्स के ऊपर। और इसने जो मेटावर्स दिखा दिया, आप हतप्रभ रह जाओगे कि ये क्या दिखा रहा है आदमी। और ये फिल्म कब बनाई थी उसने? 2014 से बनानी शुरू की थी, 2018 में कंप्लीट किया उसने, मतलब 5 साल रिसर्च किया। रेडी प्लेयर 1 में उसने दिखाई कि दुनिया जब मेटावर्स हो जाएगी तो कैसे क्राइम होगा, कैसे लोग लुटेंगे, साइकोलॉजिकल कैसे चेंज आएगा। और जो उसने रिसर्च किया, मैं हिल गया। मैंने कहा, क्योंकि वो हल्की चीज तो बनाता नहीं, पर किसी ने नहीं देखी फिल्म। मैं पहली बार बता रहा हूँ, अभी डायनासोर बनाते तो सारा आदमी देख रहा है। राइट। ये गैप है, क्योंकि ये चीज टाइम के बहुत पहले दिखा दी उसने। लोगों को अभी यही नहीं पता कि मेटावर्स क्या है। समय के बहुत पहले कोई चीज आ जाए ना, वो कितनी भी जरूरी है, उसमें एक सीन बाद में समझ आती है। वो बाद में समझ आएगी क्या कर गया आदमी, और रिसर्च करके 2014 में प्रोफेसर्स को नहीं पता होगा कि मेटावर्स क्या होता है। राइट। जब वो रिसर्च कर रहा था उसमें, सब डेटा कर रहे हैं, फिल्म बना के चला गया वो। तो उसमें एक सीन आता है जो आपको समझ आएगा मैंने क्यों जिक्र किया, कि जो हीरो है इस से एक पैरेलल यूनिवर्स खड़ा हो गया है जो मेटावर्स है। सो यू डोंट लिव इन रियल वर्ल्ड, यू जस्ट वियर अ गॉगल, और वो उस पर चलते रहते हो और वर्चुअल वर्ल्ड में सब कुछ एक्सपीरियंस करते हो। तो जो मार्क जुकरबर्ग है उसने कहा था कि मैं जो मेटावर्स क्रिएट कर रहा हूँ उसमें खाना और अलावा मैं सारे एक्सपीरियंस दे दूंगा आपको। ये उसका डायलॉग था। मतलब यू विल नेवर वांट टू कम आउट, आप उसमें ही रहोगे, क्योंकि आपको सारा डोपामिन वगैरह सब मिल रहा है वहाँ, सारे थ्रिल। और अभी भी तो देखा और इतनी जो आप रील में भी फंसे हो, उसी लेवल का वही है। वो लोअर वर्जन, चाह के भी आपको करना है ये सब चीजें, लोअर वर्जन ऑफ दैट है। राइट। लेकिन आप सोचिए कि मैंने आपको गॉगल पहना दिया या आपको चश्मा दे दिया, और आपने किया और आप एक दुनिया में चले गए जहाँ कुछ और ही हो रहा है, दूध की नदियां बह रही हैं, पंख फुला के गेमिंग भी ऐसे कर रहे हैं, सामने कुछ है तो नीचे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि रियल लाइफ क्या है। तो आपके सेंसेस जो हैं वो इस हद तक उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। आप कर ही नहीं पाओगे, और मेटावर्स में ही रहना शुरू कर दोगे, आप बाहर ही नहीं आओगे। आप बाहर आओगे सिर्फ गोली खाने के लिए, एनर्जी का टैबलेट चाहिए मुझे, खाना भी नहीं खाओगे, क्योंकि आपको उस खाने का टेस्ट से भी मजा नहीं आ रहा। आपको वो टेस्ट भी शायद वो अंदर रियलाइज करा दे, कुछ करा दे, कुछ तो कर दे, क्योंकि इसने का स्मेल में फील करा दूंगा, टेस्ट में फील सब कर दूंगा, सब कुछ। तो आप को यदि ऐसा बन के आ जाए तो फिर क्राइम कैसे होगा? तो उसमें एक सीन है कि जो बंदा हीरो है वो 3 चाबियां ढूंढ रहा है इसको क्रैक करने की। उसको एक चाबी मिल जाती है तो विलन उससे नेगोशिएट करने आता है कि देख भाई
ये मुझे दे दे, मेरे से इतना पैसा ले ले। तो ये दोनों वर्चुअल वर्ल्ड में है, मेटावर्स में बैठ के बात कर रहा है वैसे। और वो हीरोज को बोलता है कि तुझे ना इस एक चाबी का मैं $6 मिलियन दूंगा, और वो ऐसे देखता है। तो उसका एक डायलॉग आता है कि आर यू यूजिंग एंटी इमोशनल फिल्टर। तो कहता तुम्हें कैसे पता? हाँ। कि तो मतलब उसका कहना होता है कि तुम्हारी औकात नहीं कि 6 मिलियन में बोलूं और तुम्हारे चेहरे पे एक्सप्रेशन भी ना आए। हाँ, राइट। इसका मतलब है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड में गया, ये एक फिल्टर लेके गया, उस फिल्टर में आपके रियल एक्सप्रेशन आएंगे नहीं। तो जो रियल वर्ल्ड में तो उसको ऐसे लगा होगा, हाँ, शॉक। पर वहां ऐसे बैठा मतलब बिल्कुल जो पोकर फेस बना के। तो अब आप देखिए कि these kind of things we already see कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हैं, फिल्टर यूज कर लेते हो, एंड देन यू ट्राई टू हाइड योर इमोशंस एंड रिएक्शंस एंड ट्राई टू इम्प्रेस समबडी। तो उसमें भी ऐसे वर्चुअल कैरेक्टर क्रिएट कर देता है वो, उसको कंट्रोल करने के लिए, कि इवेंचुअली वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि रियल कौन है और वर्चुअल कौन है। सबसे ज़्यादा व्हाट्सअप यूज़ हो रही है, चाहे प्रोफेशनल भी लोग कर रहे हैं। मतलब अब लोग ईमेल से ज़्यादा सोचते हैं व्हाट्सअप पे काम चला रहे हैं। हम व्हाट्सएप के लिए एक चीज सुनते थे और अभी भी सुनते हैं कि बहुत सेफ है। हम जो बात कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता चल रही। क्या कोई तीसरा सुन रहा है? अगर एक ही सुन रहा होता तो भी बात ठीक थी। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। सवाल ये है कि आप अपना प्ले स्टोर खोलिए, ठीक है, और प्ले स्टोर में सर्च कीजिए कोई भी ऐप जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपका क्या क्या डेटा चुरा रही है। ठीक है। चुराना शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पता कि वो डेटा ले रही है, जबकि डेटा आप ही ने दिया है, आपने परमिशन दी है, इट इज बेस्ड ऑन योर अप्रूवल, राइट। बट वो अप्रूवल में क्या क्या कर दिया आपने, आपको नहीं पता। तो आप प्ले स्टोर जाना, इंस्टाग्राम सर्च कर देना से, नीचे जाओगे तो आइकन आ जाएगा, स्टेटस सेफ्टी का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना, तो नीचे एक और ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके। ओके, सी डिटेल्स करके क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें बताया जाएगा कि इंस्टाग्राम आपके फोन से क्या क्या लेता है। तो वो कहेगा कि मुझे आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पता है, आपके सारे फाइनेंशियल डिटेल्स पता है, कब आपने किसको पैसा दिया, कब दिया, कैश विड्रॉल कब किया, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स पता है, आपके कितना सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना दौड़ते हैं, और आपकी एज के हिसाब से आपकी फिटनेस क्या है, आपके सारे पिक्चर्स वीडियोस मुझे पता है, ईमेल्स मुझे पता है, एसएमएस मुझे पता है, आपका नेम, ईमेल आईडी, आधार जो एड्रेस है आपका वो मुझे पता है, ये सारी डिटेल बताएगा। जबकि आपने कभी भरा नहीं है नहीं। किसी एडिट बॉक्स के थ्रू, तो आप कहाँ रहते हैं भी मुझे पता है, आपकी सारी लोकेशंस भी मुझे पता है, आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी मुझे पता है, आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी मुझे पता है कि आपने वोट किसको दिया था, आई नो इट, आप रिलीजन के प्रति कितना सॉफ्ट हार्ट लिबरल हैं वो भी मुझे पता है, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है वो भी मुझे पता है। आप जस्ट स्क्रॉल करते जाओ और मजे लेते जाना, एक बार देखना उसको। ये तो मैंने बड़ा लिमिटेड बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत शॉकिंग है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको इस्तेमाल करना बंद कर दो, बिकॉज मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि मैंने आपको बता दिया और आपने जान लिया तो आप सेफ है, और मैं प्रूफ करूंगा लास्ट में पॉडकास्ट के। अच्छा, ये प्रूफ करके जाऊंगा मैं यहाँ से कि यदि आपने पॉडकास्ट सुन लिया तो फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रॉब्लम बस ये कि हमें पता नहीं, और फिर खेल हो जाता। तो सॉल्यूशन भी बताइए। सॉल्यूशन लास्ट में जानना चाहेंगे, अभी बता दूं? अभी बता दीजिए, क्योंकि अभी एक इतना बड़ा मतलब ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि सबको लग रहा है कि अभी बताया जाए। देखिए, पहली चीज, एक सॉल्यूशन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, फिर एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। प्रैक्टिकल ये कि एक ऐप है मोबी आर्मर करके, armor.mobi उसकी वेबसाइट है, ARMOUR.MOBI, आपको प्ले स्टोर पर भी मिलेगी, ऐप स्टोर पर भी मिलेगी। इस ऐप के थ्रू आप 6 चीजें ऐसी कर सकते हो जो प्रोएक्टिवली आपको ऐसे किसी फ्रॉड से बचा सकते हैं। पहली चीज, QR कोड सिक्योरिटी चेक। QR कोड हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विजिटिंग कार्ड किसी का एक्सचेंज, QR कोड है सर। हाँ। वाईफाई QR कोड है, शादी का कार्ड QR कोड, बर्थडे का कार्ड QR कोड, होटल का मेनू कार्ड QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, एडवर्टीजमेंट तो QR कोड है ही, पेमेंट तो QR कोड है। तो QR कोड से हम भरे हुए हैं सराउंडिंग्स। राइट। और तो और अभी किसी को मैंने बोला कि मेरी बुक पर एक रिव्यू कर देना, एक IAS ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने मुझे QR कोड भेजा। तो उसमें क्या है कि इंस्टा पे दिया फीडबैक दीजिए, तो इंस्टा कैन क्रिएट ए QR कोड लिंक, राइट। तो मुझे एक नया अटैक वेक्टर मिल गया। मैंने कहा यदि मैं ऐसा इल्यूजन क्रिएट करके किसी को हैक भी कर सकता हूँ, उसको लेकर मैं इंस्टा लिंक भेज रहा हूँ, हाँ, बट इट्स ए QR कोड टू हैक यू। सो QR कोड चूंकि इतने तरीके से इस्तेमाल होता है, आप इग्नोरेंटली कई बार ऐसा कोई QR कोड स्कैन कर सकते हो जो आपके फोन को कंप्रोमाइज कर दे। सो आप क्या करें, मोबी आर्मर से पहले QR कोड स्कैन करें, इसमें ऑप्शन है
वो इसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, उसको रन करके आपको एक रिपोर्ट देगा कि ये सेफ है कि अनसेफ है, ये आपका कैमरा तो ऑन नहीं कर रहा, माइक्रोफोन तो ऑन नहीं कर रहा, कुछ इंस्टॉल तो नहीं कर रहा है, पैसे तो नहीं निकल रहा, वट एवर, एंड गिव यू क्लियर रीजन दैट व्हाई इट इज अनसेफ। फिर है इसमें लिंक स्कैनर। हाँ। क्या आपने गूगल पे सर्च किया कि मुझे केदारनाथ में हेलीकॉप्टर बुक करना है, धाम के लिए जाना है? अभी Common देखो, है। अभी आप देखो ऐसे लुटेंगे लोग। मैंने तो ये केस देखा, और वो भी अपने घर में देखा कि मतलब आप जाइए बुकिंग कराइए, कुछ भी नहीं है, वो पैसे भी ले लिए और बुकिंग का करे वेट, अभी आप हेलीपोर्ट पे पहुंच जाइए, पता चलेगा ये तो होता ही नहीं है। तो आप, ये अभी भी हो रहा है, अभी इस साल भी होगा, हर साल महीने। हाँ। फिर आपको रिसोर्ट, होटल, जिसकी बुकिंग कर रहे हो आप ऑनलाइन, सब जगह लुटोगे आप, क्योंकि ऑनलाइन जाओगे। तो आपको कैसे पता कि जिस लिंक को आपने गूगल पे सर्च किया है, या आपको व्हाट्सएप पे आई है डिस्काउंट लिंक, या आपको आरटीओ का चालान आया है, या आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई नोटिस आया, वट एवर, इट इज ऑथेंटिक और नॉट, कैसे पता आपको? आप तो क्लिक करके ट्रस्ट कर लेते हो। लेकिन हर आदमी इतना नहीं सोच पाता, कॉमन मैन। तो हम सोचेंगे ना इस पॉडकास्ट के बाद, अब वो लिंक उठाइए हाँ। और मूवी आर्मर पे स्कैन कीजिए, ठीक है, ये आपको बता देगा, एक सेकंड का काम, एक सेकंड में बता देगा कि ये फ्रॉड लिंक है। ये टूल इतना यूजफुल है। हाँ, ये आपको, और सिर्फ ये नहीं बताएगा फ्रॉड लिंक है, आपको बताएगा क्यों फ्रॉड लिंक है। ये इन्वेस्टिगेटर्स यूज करते हैं, पुलिस भी यूज कर रही है इसको। ये भी बताएगा कि कहाँ होस्टेड है, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, कितना दिन पुराना है, 2 हफ्ते पुराना, 2 दिन पुराना है, इसके अंदर मेलवेयर कौन सा है, इतने डिटेल आपको मिल जाएंगे कि आप खुद ही समझ में आ जाएगा आपको कि यार ये तो फ्रॉड ही है। मेरियट होटल की वेबसाइट 2 हफ्ते दिन पुरानी थोड़ा हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 दिन पुरानी होगी वेबसाइट, या ये चाइना में क्यों होस्टेड है भाई, पाकिस्तान में क्यों होस्टेड है, दैट इटसेल्फ गिव्स यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। सो लिंक स्कैन कर लीजिए, कभी भी कोई लिंक आपको चला ना जाए, कुछ हो जाए, या गूगल सर्च को पहले स्कैन कीजिए, उसके बाद ही उसके आगे ट्रस्ट कीजिए। अभी दिवाली पे डिस्काउंट फ्लिपकार्ट का, अमेजोन की लिंक आ रही है, और आप पे करके आईफोन ले लिया आपने। इवन गूगल भी आप जब खोलते हैं तो देता है, लोगों को यही नहीं पता है कैमरे का आइकन क्यों है, ये क्यों है, वो सोचते हैं कि शायद कुछ फोटो वोटो डालने का होगा, जबकि वो मेरे को लगता है कि वो सारे फैक्ट्स चेक्स और इस चीज के लिए वो होता है, लेकिन अवेयरनेस है ना। हाँ। फिर है तीसरा ऐप स्कैनिंग। हाँ। आपके फोन को आप अकेले यूज नहीं करते, आपकी बार बच्चे को दे देते हो, 2 मिनट में 5 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है। अब कोई ऐसी एप्लीकेशन जो आपका ओटीपी पढ़ती है, वो बाहर भेज दे, तो आपके पैसे गए, बिल्कुल गए। तो ऐसे में मूवी आर्मर जितने भी आपके फोन में ऐप हैं, उनको स्कैन करके बिहेवियर एनालिसिस करके देता है कि ये ऐप तो आप तुरंत इंस्टॉल करो, तो रिस्की है, ये आपका स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, ये गेम है जो बच्चा खेलता है, इसमें चैट फैसिलिटी है। हाँ। अब आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से 2 मिनट बात नहीं करने देंगे, नहीं। उसके आपने फोन दे दिया है जिसमें वो चैट करता है अननोन लोगों से गेम के थ्रू, जिसमें से किसी को नहीं जानता हो, नहीं। इट इज अ बिगर रिस्क। तो आपको वो ऐसा कोई गेम इंस्टॉल ही नहीं करने देगा, या वार्निंग दे देगा जिसमें चैट फैसिलिटी और आपका बच्चा खेलता है। सो ऐसे ये हम कहते हैं बिहेवियर एनालिसिस। इट्स नॉट कि आपका फाइनेंशियल फ्रॉड ही नुकसान हो, पर कई बार कुछ ऐसे एप्स हैं जो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल फ्रॉड का कारण बन जाते हैं, जैसे टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, ये आपका स्क्रीन शेयर करते हैं, लोगों को नहीं पता कि ये ऐप क्यों है। अब किसी ने फोन किया, अरे सर वो क्विक सपोर्ट ऐप भेज रहे हैं, अभी सपोर्ट करता हूँ मैं आपको, सपोर्ट 4 बार बोला, क्विक सपोर्ट ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया, तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी उसको, वो आपका ओटीपी देख लेगा, पैसे ट्रांसफर कर लेगा। एक कॉमन सी चीज होती है पासवर्ड, जिसमें आपने पहले भी बात की है। आप तो मुझे ये तरीका बता दीजिए कि मैं अपने पासवर्ड को कैसे चेक करूं कि लीक हो गया है, कोई और भी यूज कर रहा है, कि इसे कैसे मैं फटाफट से वेरीफाइड कर पाऊं। एक तो आप मूवी आर्मर से भी, उसमें एक ऑप्शन है, चेक कर सकते हो कि आपके पासवर्ड कहाँ पड़े हैं। न सिर्फ पासवर्ड, आपके बैंक का डिटेल्स, आपके आधार कार्ड, आपके बाकी पर्सनल डिटेल्स, लोकेशंस वगैरह कहाँ है वो बता देगा। दूसरा एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com, उस पर जाइए, अपना ईमेल आईडी डालिए जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं पासवर्ड्स, वो आमतौर पर 10-12 जगह तो आपका पासवर्ड दिखा देगा कि यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का भी, और आपको कारण बताएगा क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ से ये लीक हुआ, उसके बाद वहां पहुंचा। तो पहली बात तो पासवर्ड बदल लें। दूसरा बात कि आप ये मान के चलें कि आप कितनी बार भी पासवर्ड बदल लें, हाँ। लीक तो फिर होगा। अच्छा। ये मत सोचें कि अब हो गया मेरा, बस अब तो, ये ही तो गलती है। मतलब बदलते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। आप 3 महीने पहले अभी 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए गूगल के। अच्छा। 16 बिलियन। ये किसने लीक किया? हैकर्स ने जो अलग अलग जगह से हाँ। कलेक्ट करके डार्क वेब पर डाले। तो दुनिया में लोग कितने? 8 बिलियन। तो ये कहाँ से आए इतने सारे? इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं?
4 बिलियन 4 बिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, 16 बिलियन पासवर्ड बाहर है, फेक और हम सोच करके बैठे हुए हैं कि मेरा तो बहुत सेफ है, मेरा थोड़ा लीक होगा। तो फिर आप बेवकूफ हैं। जब 16 बिलियन बाहर है तो आपका भी बाहर ही है। पॉइंट इज दैट यू हैव टू कीप चेंजिंग, आप उसको बदलते रहिए। राइट। आपका फोन पहले चोरी होता था तो लोग ये करते थे कि अच्छा फोन चोरी कर लिया, बेच देंगे, नहीं तो यूज कर लेंगे। लेकिन अब फोन चोरी हो रहे हैं और पैसे गायब हो रहे हैं। मुझे लगता है आपसे बेहतर इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। ये आपने मेरा भी एक लेटेस्ट फाइंडिंग है, इस तरह जिक्र कर दिया। हाँ। तो मैं एक पुलिस की ट्रेनिंग देने गया था, तो वहीं जब बैठा पुलिस वालों के संग, तो मैंने उनसे मैंने भी आपकी पूरी रिसर्च की है ना। रिसर्च की आपने, थैंक यू सो मच। हाँ। तो मैंने जब पूरे केसेस डिस्कस करने लगे, मर्डर के केसेस की किस तरह के केसेस, तो मैंने कहा सर ये तो आप लोग वर्कआउट कर ही लेंगे, मुझे कोई ऐसा केस बताओ जो अनयूजुअल हो, जो आपको लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। हाँ। तो आमतौर पर आप मान के चलिए कि यदि आप थाने में जाएं और कहें कि यार मेरा फोन चोरी हुआ और उसमें से पैसे निकल गए, तो थानेदार का रिएक्शन होगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया, मतलब फोन चोरी हो गए पैसे कैसे निकल जाएंगे। आईफोन था, हाँ आईफोन से कैसे निकल जाएंगे। यदि आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक होना चाहिए, फिर उसका यूपीआई पिन चाहिए, तभी तो पैसे निकलेंगे। तो वो आपकी बात सीरियसली नहीं लेगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब हमने रिसर्च की तो पता पड़ा कि ये तो हो जाता भाई, कैसे फोन चोरी होकर पैसे निकल जाते हैं। तो करके दिखाएं आपके पैसे निकाल के। मैं तो पूरा कैश यूज करती हूँ, मेरे पास तो कोई मेरा रेडियो पे एक शो आता है रेड एफएम पर, हिडन फाइल्स करके। हाँ। तो मैंने एक बार आरजे रौनक को ऐसे बिठाया सामने, तो मैंने उसको एक लिंक भेजा, हाँ। और उसके 200 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, हाँ। जो मैंने आज तक नहीं दिए। अच्छा, मतलब आपने चोरी भी कर दी लाइव। तो मैंने अपने फोन से डायल किया *99#। ठीक है। तो उसके बाद एक यूपीआई का मेनू ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है। इस मेनू ऑप्शन में लिखा है सेंड मनी, रिसीव रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माय प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शंस एंड यूपीआई पिन। राइट। तो लोग अक्सर एक चीज भूल जाते हैं कि जो यूपीआई पेमेंट है, हाँ। वो सस्ते वाले कीपैड फोन से भी हो जाता है, जो 800-700 रुपए के फोन आते हैं ना, या किसी भी फोन में चलेगा ऑप्शन। तो आपका आईफोन चोरी हुआ, उसमें से सिम निकालेगा, वो दूसरे फोन में डालेगा, और उसमें डायल करेगा *99#, तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाएगा। ओके। ठीक है। हाँ। मतलब यूपीआई पेमेंट रेडी। अब आप मोबाइल नंबर डालिए जहां पेमेंट करना है, अमाउंट डालिए, पिन डालिए, तो पेमेंट हो जाएगा। हाँ। तो आपको आईफोन का पासकोड तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सिम यहाँ डाल दिया। हाँ। लेकिन आपको यूपीआई पिन अभी भी चाहिए। पेमेंट तो हो जाएगा, अब पासकोड तो बाईपास हो गया, लेकिन आपको यूपीआई पिन चाहिए। यूपीआई पिन कैसे मिलेगा आपको? इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है? कोड। यूपीआई पिन रीसेट। हाँ। आप यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं। आपने उसका यूपीआई पिन ही रीसेट कर दिया? आप कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है। और चले गए पैसे? अब लेकिन जब आप इतना लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आप यदि यूपीआई पिन रीसेट करने जाएंगे तो मांगेगा तो मुझसे, तो आपसे वो सामने वाले के डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट 6 या 4 डिजिट। हाँ। वो कैसे मिलेंगे उसको बता दूं? बता दीजिए। ये तो बहुत हैरानी, मैं तो हैरान हूँ। कल से लोग फ्रॉड होना शुरू, कुछ लखपति बन जाएंगे और कुछ जीरो हो जाएंगे। हम तो सतर्क हो जाएंगे। कार्ड को ऐसे। तो आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक लाइक दिस कि भाई आप ये मत बताइए। हाँ, लेकिन ये बता दीजिए, ये ना करें। देखिए होता क्या है कि आपके डेबिट कार्ड की डिटेल कई तरीके से निकाले जा सकते हैं। हाँ। अब थोड़ा सा खुरापाती लोगों का दिमाग चल जाएगा, हाँ ये तो निकालने कैसे निकाले जा सकते हैं। तो क्रिमिनल के पास होता है और वो निकाल लेगा। वो इतना होमवर्क करके आता है? नहीं, होमवर्क करके नहीं आएगा, वो उस समय रियल टाइम में ये सब चीजें करता है। ये सब चीजें इतनी आसान है कि 2-2 मिनट में निकल जाती हैं। तो जैसे आपका आधार कार्ड में अभी मोबाइल नंबर दीजिए, मैं निकाल के दे दूंगा आपको। हाँ। या आपका पासपोर्ट नंबर या आपका बैंक बैलेंस निकालना, ये सारी चीजें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बट इफ यू नो दैट दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, देन यू आर सेफ। हमेशा मैं एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट में कंक्लूड करूँ, यदि आपको पता है तो फिर आप सेफ हैं। आप सेफ हैं, जो आपने शुरू में भी कहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पता ही नहीं, जानना ही नहीं है, इग्नोरेंस है। हाँ। तो आप इस फ्रॉड से कैसे बचे कि भाई फोन चोरी हो, पैसे ना निकले? आप ई सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ई सिम इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर लोगों को ई सिम ही नहीं पता होगा क्या होता है। हाँ। तो ई सिम के नाम पे लुट जाते हैं। वो फोन आ जाएगा, वो ई सिम दूसरा उनका क्रिएट करा लेगा। ई सिम इज ए क्यूआर कोड। जो आपका फिजिकल सिम है वो एक क्यूआर कोड में कन्वर्ट हो जाता है। उस क्यूआर कोड को अपने फोन से आप स्कैन करते हैं तो सॉफ्टवेयर सिम आपके फोन में आ जाता है और वो फिजिकल सिम बंद हो जाता है। अब ये जो सिम है एज इट इज
एक्चुअल सिम की तरह चलेगा, तो आपके सिम स्लॉट में कोई सिम डालने की जरूरत नहीं है, आपका फ़ोन सिम इनेबल्ड है और आप एक साथ 6-7 सिम रख सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं सिम। सो ये फैसिलिटी है जो हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर देता है, लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं है इसलिए आपका ई सिम आप ही के थ्रू कोई दूसरा जनरेट करा लेता है, और एक बार आपका सिम उसके हाथ में गया तो आपकी ज़िंदगी उसके हाथ में आ गई। ये तो सच का आई ओपनर है। तो आपने सबसे पहले तो खुद अपना ई सिम इस्तेमाल करो, राइट। ताकि सिम स्वैप ही ना हो। फोन चोरी होगा तो सिम निकालेगा कैसे? वो स्वैप ही नहीं हो सकता जब तक फोन अनलॉक नहीं होगा। और फोन तो आईफोन ले रखा है आपने, देख लिया मैंने। मुझे तो मैंने पहले तो सीधा फोन रखा हुआ था आपके आगे अमित जी, और जैसे ही आपने बात करना शुरू किया मैंने उल्टा रख लिया, कुछ पता नहीं है व्यक्ति। एक पुलिस ऑफिसर ही थे मेरे संग एक ट्रेनिंग में। हाँ। तो हम लोग 1 महीने साथ थे वहां पे। तो मेरी आदत है कि जब कोई मेरे सामने फोन अनलॉक करता है ना, तो मैं उसकी उंगलियों का पैटर्न देख के पिन गैस करता हूँ, या आप भी करते होगे। हाँ। और इतना पुलिस वालों के साथ आप रहते हैं, तो मैं ऐसा हुआ कि उसने एक दो बार किया होगा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये इसका ऐसे आ गया। मैं बताया भी नहीं। अब हम लोग कहीं गए इवेंट में, तो फोटो खींचनी थी, तो बोले फोटो खींचना मेरे फोन से। तो मैंने थोड़ा सा अनलॉक कर दिया। तुमने अनलॉक कैसे किया? मैंने कहा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। मतलब सोचिए, ये कॉमन पैटर्न भी पकड़ता है सामने वाला। ये तो मैं तो देख रहा हूँ ना कि लोग कैसे करते हैं। कभी कोई ऐसा किस्सा है कि आपसे मैं एकदम से पूछूंगा 6 डिजिट का पासवर्ड कोई रखना है? सबसे पहले डीओबी 90%। हाँ। तो ये तो और लोग इतना करते हैं कि अगर तो बच्चों का नाम लिख देंगे, जो उससे आप 4 बातें कर लेंगे ना, तो आपको इमोशनली पता चल जाएगा ये किसके करीब है, पक्का पासवर्ड वही होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें क्रैक करना चाहिए। और फिर और क्या होता है कि आपके पिछले पासवर्ड मिल जाते हैं। हाँ। तो यदि मुझे आपके पिछले 6-7 पासवर्ड मिल गए, तो मैं अगला गैस कर सकता हूँ। हाँ, पैटर्न पकड़ लेंगे आप मेरा कि भाई यही घुमा फिरा के इसके ऊपर तो सोच नहीं पा रहा हूँ। आपकी जिंदगी में यही 4-5 लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ और नाम मिलके पासवर्ड बनाया जा रहा है। तो बस अगला क्या हुआ? आप एआई में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें भी सिक्योरिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। कितना खतरनाक है एआई? अरे अभी 6-8 महीने पहले हमारे पास एक कंप्लेन आती थी कि लोग हमारे देश में ना जन्म से पहले भ्रूण की लिंग की पहचान इलीगल है। हाँ। कि आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से नहीं बता सकते। लोग क्या करते थे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एआई को देते थे और उससे पूछ लेते थे और वो बता देता था। तो ये जब 2-4 जगह से केसेस आए तो हम लोगों ने लिखा LLMs को, सारे एआई को, तो उन्होंने गार्ड रेल लगा दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया में ये चीज़ इलीगल है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं करेंगे। ऐसे करके आता है, ट्राई करेगा कोई। लेकिन लोग तो स्मार्ट है, वो VPN यूज़ करते हैं। अच्छा। आप VPN यूज़ करोगे तो आपका IP बाहर हो जाता है, स्विट्जरलैंड। वहाँ थोड़ी ना इलीगल, वहाँ हाँ बिल्कुल वो कर देंगे, तो वहाँ वो यूज़ करके कर लेता है। तो आप AI की वजह से इतने सारे लॉ हर दिन ब्रेक हो रहे हैं, जो हमें ऐसा लगता था कि दिस लॉ इज प्रोटेक्टिंग अस, अब उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि AI उस सब, जैसे कि मैं बताऊं, एक मुझे रिक्वेस्ट आई कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है और उसमें साइलेंट सैंपल्स हैं, ये बताइए कि ये किसिंग साउंड हो सकती है क्या? अब ये चीज़ कोई लैब नहीं बता पाती, लेकिन AI ने बताया और कंक्लूड किया विद प्रॉपर लॉजिक। एक मुझे चैलेंज आया कि साहब ये सिग्नेचर जो है, 2 सिग्नेचर है, ये एक ही व्यक्ति ने किया क्या? अब लैब को दोगे तो उसमें टाइम लगता है, AI के थ्रू एनालाइज किया। तो ये एनालाइज किया अलग अलग एल्गोरिथम से, और लास्ट में कंक्लूड किया कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया है। लेकिन लेकिन ने पूरा गेम पलट दिया। लेकिन AI कह रहा है कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया है, लेकिन जो दूसरा सिग्नेचर है वो डर और दबाव में कराया गया है। मतलब ये AI ने इसके लिए कितनी इन्वेस्टिगेशन होती, मैनुअल? मतलब AI is trained to understand your mental condition when you are writing. मुझे किसी के हैंड रिटन एक लेटर मिल जाए तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी उस समय। अब मेरे पास सुसाइड नोट आते हैं 8-8 पेज के, तो हम नहीं समझ पाते कि ये दबाव में सुसाइड नोट लिखवाया गया है क्या स्वेच्छा से लिखा है। AI can do that. मैं आपको सीक्वेंस ऑफ रीजंस बता दूंगा जहां पर AI विल डिसरप्ट थिंग। अभी कानपुर देहात के केस है, वहां पर न्यूज आई, आपकी मीडिया वालों ने चलाई कि वहां पर रात में ड्रोन से सर्वेलेंस होती है गांव में, और फिर चोरियां प्लान कर रहे हैं चोर। हाँ। ऐसे बहुत सारी वीडियो वायरल हो गए। तो वहाँ जो SP मैम है उन्होंने मुझे भेजा, यार ये 5-6 वीडियोस वायरल हो रहे हैं और गांव वाले रात भर जाग के पहरा दे रहे हैं, कुछ तो करो। तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया,
तो वो इतना छोटा डॉट दिखता था कि वो किसी भी इमेज एनहांसर टूल से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। हाँ तो इवेंचुअली मैंने एआई को दे दिया। मैंने कहा यार ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, बताओ ये ड्रोन हो सकता है। एंड आई गिव प्रॉपर प्रॉम्प्ट कि इस तरह की सिचुएशन है कि वी आर सस्पेक्टिंग दैट थीव्स आर यूजिंग इट टू डू द सर्वेलेंस एंड देन प्लान देयर मूव्स। तो एआई ने मुझे 8-10 पॉइंट दिए कि भाई ये ड्रोन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका मूवमेंट जिगजैग है जबकि उसका थोड़ा लीनियर होता है। लाइट की ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी ये है जो कि वैसी नहीं होती। ऐसे करके उसने 7-8 पॉइंट दिए। जो लास्ट पॉइंट था उसने तो मेरा दिल जीत लिया। एआई कह रहा है कि आपका वीडियो देख के लग रहा है कि आपने मोबाइल से लिया है, तो आप यहाँ खड़े हैं और ड्रोन दिख ही नहीं रहा उसमें क्लियर, लाइट दिख रही है सिर्फ। हाँ तो उसकी हाइट में अंदाजा लगा सकता हूँ कितना ऊपर होगी। अच्छा इतनी हाइट पर यदि कोई ड्रोन उड़ रहा है हाँ तो नीचे कोई सर्वेलेंस नहीं हो सकती। हाँ तो आपसे ये तो नेचुरल एक रिएक्शन होना चाहिए लोगों का। बट वी कुड नॉट थिंक एआई कुड से। मैंने वही रिपोर्ट भेज दी, अगले दिन प्रेस रिलीज हुआ और एक डर खत्म हो गया। फिर उसका कोई वीडियो नहीं आया, बात खत्म हो गई। अ थिंग व्हिच वाज क्रिएटिंग पैनिक गॉट सॉल्व्ड बिकॉज ऑफ अ सिंपल रिपोर्ट। मैं पोटेंशियल्स बता रहा हूं, जो कि आपने पूछा कि एआई क्या क्या करेगा। एआई का इस्तेमाल इस समय मैं इतना कर रहा हूं हर चीज में, इन्वेस्टिगेशंस में। सीसीटीवी की फुटेज मिल गई, चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा, उसको एनहांस किया, उसका साइड से चेहरा दिख रहा तो उसका फ्रंट पेज निकाल देता है, एआई निकाल के दे देता है आपका। बंदे की दूर से उसका लिया गया है, फोटो में दिख रहा है बंदा, उसकी हाइट और वेट सब टक 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 निकाल के दे गए। आप ट्राई कर लो, आप यहाँ खड़े हो जाना, फोटो लेना, चैट जीपीटी को देना अपनी, ठीक है, वो आपकी सब बता दे, एज, हाइट, वेट सब निकाल देगा इमेज, फोटो देख के सिर्फ। तो एआई से आसान हुआ ना चीजें। अब ये चीजें हमें वैसे नहीं पता थी तो हमें, लेकिन अगर पॉजिटिव इंसान के हाथ में है तो अच्छा है, लेकिन ये नेगेटिव इंसान के हाथ में आ जाए तब? नेगेटिव इंसान के हाथ में ही है, पॉजिटिव इंसान के हाथ में तो अभी कहाँ आ पा रहा है। यही मैं जानना तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, दुनिया में जितनी रिसर्चेज हैं हाँ वो सबसे पहले क्रिमिनल करते हैं। हाँ, आपका डायलॉग भी है ना कि क्रिमिनल को सबसे पहले ही इसीलिए पता होता है सारी एप्लीकेशंस उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। देखिए, आपको मैं बोलूं कि एक वायरस लिखिए और उस वायरस से ऐसा हो जाए तो आपको मैं पैसा दूंगा, उसके लिए मैं आपको 5 करोड़ भी दे सकता हूँ, 10 करोड़ भी दे सकता हूँ, 20 करोड़ भी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे बना लूंगा। फिर मैं उल्टा कि यार इस वायरस का तोड़ लिखो, तो 50 लाख नहीं देगा कोई। हाँ। आप उस तोड़ को नहीं बेच पाओगे, क्योंकि हम थोड़ी ना इफेक्टेड हुए, क्योंकि एक एक करके इफेक्ट हो रहे ना सारे। कोई प्रोएक्टिवली नहीं यूज करना चाहता कि ये वैक्सीन ले लो। अभी कोविड का वैक्सीन देने में तो हाथ पैर जोड़ने पड़ गए सरकार को। यही माइंडसेट साइबर स्पेस में। जब तक आपके घर में इंसिडेंट नहीं होता है, हम आंख बंद करके बैठे होते हैं, हमारे साथ थोड़ी ना हुआ। हाँ, ये होता है। तो इसलिए क्रिमिनल हमेशा एक कदम आगे रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो एक ही को लूटना है ना। सुबह से शाम तक 100 कॉल, 50 कॉल, 200 कॉल उसने किए, एक तो फंसेगा ही फंसेगा। तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है। एक कॉल आया मुझे, उसने कहा कि साहब मुझे लिंक्डइन पर एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है यूएस की, उसके एक प्रोफेसर ने मैसेज भेजा। उसने कहा कि मैंने एक एआई टूल बना लिया है और अब मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि शेयर मार्केट में कौन सा शेयर बढ़ेगा या घटेगा। तो बोले, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, छोड़ो यार, ऐसा तो ना होता है। हाँ। बोला अच्छा, चैलेंज कर रहे हो, ये लो शेयर, ये देखो कल इसका दाम बढ़ जाएगा। हाँ। तो बोले अगले दिन मैंने क्यूरियोसिटी में देखा तो बढ़ गया था। मैंने कहा यार तुक्का लगाओगा, या तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ गया, चलो कोई बात नहीं। फिर उसने मैसेज किया, बोले देखा, तो मैंने कहा ऐसी तुक्का लगा तुम्हारा? बोले अच्छा तुक्का लग रहा है, ये देखो दूसरा शेयर है, इसका कल गिर जाएगा। तो बोले अगले दिन मैंने देखा तो वो गिर गया था। मुझे लगा यार अभी भी तुक्की लगा होगा। छोड़ो यार, ऐसे धरना होता है, तुम कहोगे। और ये सारे प्रोमिनेंट शेयर्स हैं जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। फिर वो तीसरा शेयर उसने किया, तो मैं नहीं समझ में आ रहा था, ये देख लो बढ़ जाएगा। तो अगले दिन वो भी बढ़ गया। अब 3 बार जब कोई व्यक्ति सही बोल रहा है तो उत्सुकता हो जाती है। मैंने कहा यार क्या है ये? तो बोले यार ऐप है, इसमें इसके थ्रू अपन पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं कमा लेते? बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ ऐप है। अच्छा। पैसा तो मैं तुम्हारा लूंगा। हाँ। हमने तो रिसर्च करके बना लिया। हाँ। तुम्हारा पैसा लगाएंगे और डबल करके अपन कमा लेंगे।
तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू किया। उसके बाद वो फंस गया, पैसा विड्रॉ नहीं कर पाए, इवेंचुअली पुलिस के पास गया। पुलिस ने केस इन्वेस्टिगेट किया तो ये बहुत कॉमन फ्रॉड है। पर इसमें सोचना ये था कि क्रिमिनल ने 3 बार सही प्रेडिक्शन कैसे किया। हाँ, यही मतलब ऐसे एक बार तुक्का लग सकता है, 3 बार कैसे लगा? क्योंकि यदि वो नहीं होता तो वो शायद पैसे ना लगाता, क्योंकि ये भी बंदा तो इंटेलिजेंट ही है ना सामने वाला। इंटेलिजेंट लोगों को लूटना आसान होता है, क्योंकि आपको एक इंटेलिजेंट अटैक वेक्टर मिल जाए बस, जो लॉजिकली चीज, हाँ, जो लॉजिकल इंसान होता है उसका फॉर्मूला बनाना, उसको हाँ उसका ब्रेन बस उतना ही तक चलता है। तो कैसे किया, गैस कीजिए। नहीं, गैस ही नहीं करना, मुझे तो आपसे सुनना है। मैं तो बस ये हैरान हुई जा रही हूँ कि अब इस पॉडकास्ट के बाद मुझे क्या करना है। कुछ नहीं करना, बस ये पॉडकास्ट हो गया ना, आप सेफ हैं। अच्छा ठीक है। आपने अभी तक नहीं किया था ना, इसलिए आप सेफ थे। तो आप तो किया। गेम कैसे होता है, जो क्रिमिनल है वो 60 लोगों से खेल शुरू करता है लिंक्डइन पर। 30 लोगों को बोलता है कि शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, 30 को बोलता है शेयर के दाम गिर जाएंगे। तो या तो बढ़ेंगे या गिरेंगे, तो होगा या तो इस साइड या इस साइड। तो 30 के लिए वो सही हो गया। अगले दिन वो 30 को 15-15 में तोड़ेगा। 15 को बोलेगा कि इस शेयर के दाम बढ़ेंगे, 15 को बोलेगा कि गिरेंगे। तो या तो फिर बढ़ेगा या गिरेगा। अच्छा। तो 15 लोगों के लिए वो 2 बार सही हो जाएगा। हाँ। फिर 15 को फिर तीसरे दिन वो फिर 8 और 7 में तोड़ देगा। हाँ। आधों को बोलेगा कि इस शेयर के दाम बढ़ेंगे, किसी नए शेयर के, आधों को बोलेगा गिरेंगे। तो फिर वो सही हो जाएगा। अल्टीमेटली 3 दिन बाद उसके पास 8 या 7 लोग ऐसे होंगे जिसके लिए वो 3 बार सही साबित हुआ है, और उसमें से सिर्फ उसे एक को फंसाना है। एक ने भी पैसे लगाए तो गेम हो गया। तो विद एआई, विद लिटिल सच काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रिक्स, आप कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी इग्नोरेंस करके फंसेंगे। इसलिए जानना जरूरी है। क्योंकि जब मुझे एक फ्रॉड हो जाता है, मुझे सर वो अभी बैठा है सर, वो तो ऑनलाइन है सर, वो जवाब दे रहा है सर, उसको पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ। मतलब पहला रिएक्शन होगा आता है कि अमित जी तो अभी गाड़ी निकालेंगे और जाके ऐसे पकड़ लेंगे उसको। तो मैं उसको बोलता हूँ चलो आ जाओ, चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आ जाओ पकड़ लेते हैं, कहाँ लोकेशन निकाल देता हूँ, मेवात में बैठा होगा लेबर, मैंने उठा लेंगे उसको। मतलब आदमी को पता ही नहीं है कि ये खेल हो कैसे रहा है, कि उसको अब नहीं पकड़ा जा सकता। यदि उसको पकड़ा जा सकता होता तो वो एक क्राइम करते नहीं। वो बेवकूफ है, अपने नंबर से एक जगह घर पे बैठ के कॉल करेगा कि आओ पकड़ लो, ऐसे करेगा। ऐसे थोड़े ना हो रहा है खेल। मतलब इतना भोले होते हैं ना लोग, जबकि अरे सर तो ऑनलाइन, अभी भी 4 दिन बाद भी ऑनलाइन, मतलब महीने भर रहेगा ऑनलाइन, पर तुम पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ना तो उसके नाम पे सिम है, ना बैंक अकाउंट है, ना लोकेशन है। लोकेशन भी बदल रहा है हर बार। और कहाँ पे बैठ के कहीं की लोकेशन, अब मैं उस खेत में जाके किसको ढूंढूं? हाँ। और जब तक पहुंचूंगा वहां बैठा तो नहीं रहेगा दिन भर खेत में। हाँ। अगले दिन कहीं और चला जाएगा। हाँ। सोशल मीडिया पर एक सिंपल, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी चीजें बतानी चाहिए इस पॉडकास्ट में जो लोगों को लगता है कि नहीं ये हम कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पे क्या हमें नहीं करना चाहिए, कैसी चीजों को हमें बचना चाहिए सोशल मीडिया से? सो देखिए, आप जितना अपने बारे में लोगों को बताएंगे उतना आप वल्नरेबल होते चले जाएंगे, उतना कमजोर होते चले जाएंगे। मैं आपको उतना ही दुख पहुंचा सकता हूं, उतना कष्ट पहुंचा सकता हूं, जितना मैं आपके क्लोज आ जाऊं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आपको किसी को अपने बारे में इतना नहीं बताना कि पर्सनल कुछ भी नहीं लिखना है, कि वो क्लोज इतना आ जाए। लोग तो ये लिख जाते हैं फीलिंग ये, हाँ इतना तक बता देते हैं, यहाँ बैठ के दुखी फील कर रहे हैं सीसीडी और पे आपको पता है कि ये एआई के थ्रू आपकी ऐसी प्रोफाइलिंग कर सकता है टूल कि वो ऐसी चीजें प्रेडिक्ट कर देगा कि अब ये क्या करने वाला है। प्रेडिक्शन शुरू हो जाएगा आपके बारे में। आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं? कब से कर रहे हैं? 1 साल से तो कर रहे होंगे। अब आप आज शाम जाएंगे और चैट जीपीटी से पूछना डिस्क्राइब मी। हाँ, ये मैंने पूछा, मजा आया। मतलब मुझे एक चीज समझ में आई, क्योंकि फैक्ट चेकिंग की लाइन से हूं, तो मेरे को तब इतना थोड़ा समझ आया। सोचो औरों के साथ क्या होता होगा, कि मैंने कभी कोई चीज 2008 में लिखी थी, उसमें भी वो कीवर्ड ले आया वो, कि आपको ये चीज पसंद है, आपको ये चीज पसंद है। पहली चीज तो ये चीज मतलब पिछले 1 साल का डेटा नहीं है। हाँ, इसका मतलब 2008 का डेटा, 8 का भी उसने मेरा पॉइंट, इसका मतलब उसने मेरा प्रोफाइल अच्छे से स्कैन किया, उसने वो बात बता दी, आपको ये जगह बहुत पसंद है। आज जैसे अब मैं बता रही हूँ, रिसेंटली जैसे हमें लगा था कि मत बताओ, दुनिया को पता पड़ जाए। नहीं, जैसे रिसेंटली आप कहीं बता रहे हो ना कि विजिट करो, वही चीज अगर आपने पिछली विजिट कर ली तो आपको उस जगह पे जाना पसंद है, आप ऐसे जर्नलिस्ट हो। उसने पूरा, फिर मैंने 2-3 लोगों के नाम और डाले। मैंने कहा क्या पता मेरे बारे में ज्यादा अच्छा बता रहे तू, सबको बताएगा। दूसरा तो समझ रहे सामने वाले के लिए काम कितना आसान हो गया। क्योंकि आपका डेटा पब्लिक था, एआई ने एनालाइज करके एक रिपोर्ट बना दी।
अब आप जब एआई आपके बारे में सब कुछ बता दे तो उससे पूछना कि यार ये तो बहुत सारी तारीफ कर रहे हो, तो बुराई करो, नेगेटिव बताओ। अच्छा ठीक है, फिर वो आपको धोएगा। अच्छा वो देगा आंसर, फिर मजा आएगा, आपको लगेगा यार ये कैसे पता है इसको, ये कब कह दिया मैंने, ये कैसे जान गया। हाँ अभी टैक्स बचाने के लिए लोग दिमाग लगा रहे थे बहुत सारे, हाँ सब चैट जीपीटी से पूछा हाँ, कि कैसे कैसे बच सकते हैं। वो उधर बैठा हुआ कोई ऑफिसर। अब कल के दिन मैं इन्वेस्टिगेशन में जाता हूँ, हाँ। आपके घर में सबसे पहले चैट जीपीटी पूछूंगा, भैया इसने क्या क्या चैट, हाँ पूरा हिस्ट्री सारी वो खुद ही बता देगा। वो खुद ही बता देगा। आप मुझे अब कोई डेटा सर्च करने की जरूरत नहीं है। इट हैज बिकम सच वल्नरेबल, जो लोग नहीं रियलाइज कर रहे। इसलिए कहते हैं ना कि चैट जीपीटी से कभी अपनी पर्सनल चीजें मत पूछो, क्योंकि वो तो स्टोर करके आप भूल गए। लोग सब पर्सनल ही पूछ रहे हैं चैट जीपीटी हाँ, से, और मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्या क्या नहीं पूछ रहे हैं। हाँ ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जो वो डॉक्टर से नहीं पूछ सकते, हाँ। साइकियाट्रिस्ट से नहीं पूछ सकते। अपनी कुंडलियां डाल देते हैं, तो अब हम कहते हैं हमारा ये कैसे पता चला लोगों को, भाई आपने तो वैसे ही पब्लिक डोमेन में उसको डाल दिया। दूसरी चीज कि अब वो चैट जीपीटी को पता पड़ गया कि आप क्या जानना चाहते हैं, कहाँ तो परेशान है। दिमाग के बारे में और पता पड़ गया उसको। सो इवेंचुअली जितना टाइम और होता जाएगा वो इतना समझ जाएगा कि अब आगे क्या आप चाहने वाले हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने कोई चीज ऐसे जिक्र किया और गूगल पे सर्च किया पहला लेटर, और बाकी गूगल अपने आप लिख देता है। नोटिस किया आपने कभी? हाँ। आपको लगता है यार इसको कैसे पता कि मैं करने वाला हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि कई बार ऐसा भी फील होता है, हो सकता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, हमने लिखा भी नहीं है, हाँ। उससे रिलेटेड चीज आने लग जाती है। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा सिर्फ आपके लिखने या उससे नहीं जा रहा, आपका हिस्टोरिकल पैटर्न है। यदि आज कोई चीज सोच रहे हो तो उसके पीछे भी पिछले 2-3 दिन 4 दिन की कोई एक्टिविटी है जिससे आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो जो चीज आप कर पा रहे हो वो एआई भी कर सकता है। हम सब एआई ही है, हमारा ब्रेन एआई से अलग नहीं है। सो आप भी डेटा का ही प्रोडक्ट हैं। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा आप कंज्यूम करते रहे उसका प्रोडक्ट है आप। एआई कैसे बनता है? बहुत सारा डेटा आप डीप लर्निंग प्रोसेस के थ्रू न्यूरॉन्स को ट्रेन करने में लगाते हो और इवेंचुअली दे बिकम इंटेलिजेंट। बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन है। तो जो जो गलतियां आपको एआई में दिख रही है वो हमारे ब्रेन में भी है। सवाल यह है कि आप अब अपने ब्रेन का इस्तेमाल ना करते हुए एआई के ऊपर डिपेंडेंट होते चले जाएंगे तो एआई विल स्टार्ट कंट्रोलिंग यू, बिकॉज यू आर सो मच डिपेंडेंट। आज हम छोटी छोटी चीज़ों पे इतना डिपेंडेंट है कि आपको मोबाइल नंबर से याद नहीं होते। हाँ। जबकि एक टाइम पे 25-25 नंबर याद होते थे। लोग ऐसे ही मिला देते थे, माँ बाप का, दोस्त का, भाई बहन सबके याद होते थे। अब एक नंबर याद करके दिखा दो, अब नहीं है। पहले लोकेशंस याद होती थी, एड्रेस, रूट याद होते थे। अब मैप पे हम इतने डिपेंडेंट हैं कि गूगल मैप बंद हो गया तो हाथ पांव भूल जाएंगे। बिल्कुल, कि कैसे पहुंचे। कंपनियां बंद हो जाएंगी। सर्चेस पे भी इतना डिपेंडेंट है हम लोग कि हम मूवी नहीं, हमें दिमाग में नहीं आएगा क्या कैसे करें। जबकि एक समय वो भी था जब कोई गूगल मैप नहीं था, कोई फोन ही नहीं था। और मैं झांसी से आता था दिल्ली और एग्जाम दे के चला जाता था, और मैं रूम भी बुक नहीं करता था कहाँ रुकूंगा। आईआईटी दिल्ली के किसी दोस्त के रूम में रुकता था, और मुझे नहीं पता होता था कि मेरा दोस्त का आईआईटी के किस हॉस्टल में कौन सा रूम है। और मैं कोई प्लानिंग करके नहीं आ सकते, आपको खुद ना पता, आप सब कुछ रियल टाइम में हो रहा होता था। तो अब मैं सोचता हूँ कि अब तो ये संभव ही नहीं दिखता मुझे कि एकदम से लॉक हो जाता है आदमी के। लेकिन वहां पे दिमाग वैसे ही चलता था कि वहां जाऊंगा तो कैसे 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 लिंक से निकलता, और वो एक ही दिन में सब हो जाए। क्या एआई हमारी इंटेलिजेंस खत्म कर रहा है? बिल्कुल। देखिए एआई 2 काम करेगा। एक ऐसी फौज खड़ी करेगा जो डम होगी, जो डिपेंडेंट हो जाएंगे, और एक ऐसी फौज खड़ी करेगा जो एआई से इंटेलिजेंट होगी। अच्छा। 2 ही तरह के लोग होंगे। तो ये गैप बढ़ जाएगा। होता क्या है कि जब आप, अभी हम क्या करते थे, एआई का इस्तेमाल करते थे। अभी अगले 2 साल में एआई आपके साथ काम करेगा। सो एआई विल बिकम योर कलीग, और फिर अगले 2 साल में एआई विल बिकम योर बॉस। राइट, क्योंकि वो आपसे आगे सोच रहा है, वो आपसे ज्यादा एफिशिएंट है, परफेक्ट है, काम अच्छा करके दे रहा है। तो अभी आपका कलीग बन जाएगा थोड़े 2 साल में। इस कंडीशन से कैसे बचा जाए? कोई टिप्स? इस कंडीशन से बचने का तरीका यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा होने वाला है। आपको यदि पता है तो आप इवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इंसान बहुत कमाल की चीज है। इंसान को मैं रेगिस्तान में फेंक दूं ना तब भी मत जी जाएगा, वो मरेगा नहीं, वो वायरस है। पर उसको पता होना चाहिए। उसको जितना शॉक दे दोगे ना वैसे उसमें खत्म हो जाता है। वो इवॉल्व तो कर जाएगा, तो थोड़ा सा उसको मौका दे दो ना प्लानिंग स्ट्रेटजी का, तो कर जाएगा। आप खुद सोल्यूशन निकाल लेंगे। और सोल्यूशन क्या है मैं भी बता देता हूँ। हम सबके अंदर हमारे ब्रेन को इस्तेमाल करने के 50 तरीके हैं। हम एक इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कन्वीनियंस है। जैसे मैं आपको कंपटीशन देना शुरू करता हूँ, आप तुरंत
दूसरे हिस्से पर फोकस करते हो। राइट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है ना, ये नेचर ऐसे ही चलता रहा है। और उधर फिर फोकस करोगे तो फिर आप, हम आलसी हैं नहीं बाई नेचर, हम लोग ब्रेन का मिनिमम इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन एआई विल पुश यू कि ये तो मैं ही कर लूंगा, तुम वहां करो, तो फिर आप वहां पुश होगे। फिर कहेगा नहीं नहीं ये भी मैंने कर लिया, उधर करो। सो इवेंचुअली एक ब्रीड खड़ी होगी जो इतना एडवांस हो जाएगी, और एक ब्रीड होगी कि मैं एआई से करा दूंगा यार, मुझे क्यों करना। सो दैट विल हैपन। एक हेडलाइंस बहुत मैं सुनती हूँ, चीजें भी बहुत सुनती हूँ कि एआई के आने से नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, हो जाएंगी। क्या सच में लोगों को इससे डरना चाहिए या इसके लिए तैयार होना चाहिए? डरना चाहिए से क्या मतलब? मैं तो ये तो चूज चाहने वाली चीज ही नहीं है। हाँ मतलब ऐसा, लेकिन ये चैलेंज है। चैलेंज तो है, डेफिनेटली चैलेंज है, पर इंस्टेड ऑफ गेटिंग फियर आई थिंक वी शुड बेटर बी प्रिपेयर्ड। आप यदि जानते हैं कि ऐसा हुए, देखो पहले लोग कहते नहीं जाएंगे, अब तो जा रही ना। अभी देखो लगातार 20-20 हजार जॉब ले ऑफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? हाँ। एजेंट्स यूज करने शुरू कर दिए। एआई एजेंट से वो सारे काम कर देते हैं। एआई एजेंट्स आर सो एफिशिएंट एंड परफेक्ट। अभी मैं यूके में एक कॉन्फ्रेंस में गया तो एक बंदा आया जिसकी कंपनी का ऐसा कुछ $5-6 मिलियन का टर्नओवर है, और उसकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ एआई से चला रहा है। सिर्फ एआई एजेंट्स एंड मल्टीपल सर्विसेज देता है वो। तो उसने एआई एजेंट्स के थ्रू ही एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया कि इट कैन डिलीवर एंड टू एंड। मतलब उसकी बिलिंग से लेकर, सपोर्ट सिस्टम से लेकर, वर्क डिलीवरी से लेकर, काम लाने से लेकर, काम की पिचिंग से लेकर, मार्केटिंग से लेकर, सब यही बस एक बार स्किल सीख लिया, यही कर रहा है और वो उसको मैनेज कर रहा है बस। मैं चाइना का नाम लूंगी आपके आगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है तो चाइना में कोई दूसरा सोशल मीडिया एक्सेस ये सब नहीं है, और बहुत सेफ है और ना वो होने देता है। क्या इंडिया को भी ऐसा कुछ तैयारियां करनी चाहिए आगे के लिए? क्योंकि डेटा एक्सेस हो रहा है, इंडिया तो सबसे अच्छा मार्केट है, कभी चुरा लो कुछ भी यहाँ से। देखिए करनी तो चाहिए थी। अभी हमारा पिछले 20 साल का जो डेटा है, 25 साल का, हाँ जी, वो ऑलरेडी बाहर है। हमारा 70 से 75% डेटा यूएस और चाइना में ही है, इधर ही घुमा हुआ है। तो जिसके पास डेटा है वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। हाँ। सो अब आगे की प्रिपरेशन होनी चाहिए कि कम से कम आगे की जनरेशन का तो डेटा बचा लें। पिछली की जनरेशन तो गई। आपके कुछ सजेशन? सो इंडिया इज पंपिंग गुड एफर्ट एंड मनी टू सेट अप डेटा सेंटर्स हियर। डेटा सेंटर पॉलिसीज आ रही हैं स्टेट्स की, क्योंकि डेटा सेंटर होंगे तो डेटा रहेगा ना। डेटा सेंटर ही नहीं थे यहाँ, तो डेटा तो बाहर ही रहेगा। और डेटा सेंटर सेटअप करना, एस्टैब्लिश करना इज अ हैवी कॉस्ट, तो उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होता है। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है सेमीकंडक्टर फैब, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है। इंडिया में थी ही नहीं, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर फैब को सेटअप करने का कॉस्ट $6 से $8 बिलियन है। अब कोई भी कंपनी इतना पैसा जब तक पंप नहीं करेगी जब तक उस देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो। कि आज मैं कर दूं इन्वेस्ट, कल वो पॉलिसी बदल दे, फिर हमारा इतना हैवी इन्वेस्टमेंट लूज हो जाए, क्योंकि हमारा जो रिटर्न आएगा वो आएगा 25 साल बाद। आज मैंने 6 बिलियन डाल दिया, तो 15 साल के बाद तो प्रॉफिट होना शुरू होगा, उसके बाद रिटर्न आते आते। तो ये लॉन्ग गेम, उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होती है। अब है तो अभी फैब बनना शुरू हुई, बिकॉज नाउ कुछ सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए। तो जितना सेमीकंडक्टर इंडिया में बनेगा, क्योंकि जब हमने अभी कहा ना कि चाइनीज कैमरे बैन कर दो, हाँ, क्या क्या बैन करोगे आप? छोटी से क्योंकि छोटी चीज। चाइना में कैमरा ही नहीं बनता, चाइना में चिप भी बनती है। अब वो चिप यदि कोई दूसरे प्रोडक्ट में भी है तो भी उतना ही वल्नरेबल हो सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द कंपोनेंट्स आल्सो, व्हिच इज स्टिल जो डिपेंडेंसी है वो चाइना और ताइवान पे ही है अधिकतर। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर तो किया जा सकता है। सो पॉइंट इज कि हमें इन दो जगह पर सेल्फ सस्टेन होना बहुत जरूरी है, कि जितना भी सेमीकंडक्टर है वो हमारा हो जाए, और दूसरा डेटा सेंटर्स, तभी जाके हम फ्यूचर, सेफ फ्यूचर की परिकल्पना कर सकते हैं। अदरवाइज तो जिस तरह से दुनिया में टर्मोइल हो रहा है, कभी भी हम विक्टिम बनाए जा सकते हैं। एक 22 साल का लड़का और 3700 करोड़ का वो घपला कर देता है और मैंने इस चीज को बार बार रिपीट करके सुना था, इसलिए ये सवाल मेरे जहन में रह गया कि मैंने सोचा था कि जब अमित दुबे जी आएंगे तो मैं सवाल जरूर करूंगी। एक 22 साल का लड़का 3700 करोड़ रुपए बना लेता है, खानदान लग जाती है इतना बनाने में। 16 साल के लड़के ने 100 करोड़ कमाए थे एक साल में। कैसे? तो
यूपीपीसीएल में एक वल्नरेबिलिटी थी। हाँ। तो उसमें क्या होता था कि जैसे बिजली का बिल आप पे करते हो, तो जब बिजली का बिल पे कर रहे हो किसी भी वेबसाइट पे जब कोई पेमेंट करते हो, तो जब बैंक चूज करते हो तो एक नया सेशन क्रिएट होता है, उस बैंक का एक्सेस मिलता है आपको, और फिर आप लॉगिन पासवर्ड डालते हो, पेमेंट करते हो, और वो पेमेंट होता है बैंक में, और उसके बाद वहां से एक्नॉलेजमेंट आता है, और वो जो मेन वेबसाइट है यूपीपीसीएल की, उसमें वो एक्नॉलेजमेंट जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, और उसके बाद उसके बिल पे अपडेट होता है कि पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। ये एक नॉर्मल फीचर होता है। इस लड़के ने उसमें एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर ली। उसने क्या किया कि जब आप पेमेंट करते हो और ये बैंक में पेमेंट हो रहा है, तो उसने पेपर में ऐड देना शुरू कर दिया कि बिजली का बिल कम कराएं, बिजली का बिल कम कराएं। वो कैसे करता था बाद में बताऊंगा, पर बिजली का बिल कम कराएं। अच्छा। मतलब इतना धंधा बढ़ गया उसका कि लोग आते थे, सर ये 5 लाख का बिल है, हाँ लाओ 50,000 भी कम, ये ला ये 20 लाख का बिल है, सर 2 लाख दीजिए भी, ऐसे करके उसने 90% 80% कम करा दो। उसका धंधा बढ़ने लगा, 100 करोड़ का चूना लगा दिया यूपीपीसीएल को। उसने गलती कर दी कि पेपर में ऐड लगा हाँ, अब उसका इतना आत्मविश्वास बढ़ गया ना कि हम तो ये कर देंगे, खरीदेंगे। हाँ। अब वो करता कैसे था, वो जैसे आप आए कि आपका 8 लाख का 7 लाख का बिजली का बिल है, वो एक ऐसे बैंक अकाउंट से पेमेंट करता था आपका बिल जिसमें 0 बैलेंस है। ओके। वो 0 बैलेंस से जब पेमेंट होगा तो पेमेंट फेल हो जाएगा। पेमेंट फेल हो जाएगा तो वहां से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा कि पेमेंट फेल हो गया। पर बीच में एक वायर शार्क टूल लगा देता था, इस ऐप और इस ऐप के बीच में बैठ जाती थी वो टूल। तो यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट आ रहा है उसको पॉजिटिव बना देता था और इसको पुश कर देता था यूपीपीसीएल, और वो पॉजिटिव आ गया। तो यूपीपीसीएल को लगता था कि बिल पेमेंट हो गया, जबकि अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं आया। तो वो रिसीविंग निकाल देता था प्रिंट आउट की, तो बिल पेड। तो बेसिकली यूपीपीसीएल का नुकसान हो रहा है क्योंकि अकाउंट में नहीं, लेकिन उसके लेजर में पेमेंट दिख रहा है कि पेमेंट तो आ गया। ऐसे कर करके उसने 100 करोड़ बनाए। तो आप 3700 करोड़ वाला तो फिर भी देखिए है सारे तरीके वही। हाँ, मतलब लगता है फ्रॉड लोग ज्यादा तैयारी करते हैं। आज से 4-5 साल बाद मैं एक किताब लिखूंगा। अच्छा। 15वीं किताब। अच्छा, आपकी ओके, ठीक है। जिसमें होगा 101 तरीके फ्रॉड करने के, क्योंकि मैं इतने ज्यादा देख रहा हूँ ना आजकल। एंड देन आई गेट अमेज्ड विद द क्रिएटिविटी। जैसे एक फ्रॉड होता है मंकी फ्रॉड, एक फ्रॉड होता है ड्राई फ्रूट फ्रॉड, एक फ्रॉड होता है साइकिल फ्रॉड। आप उनकी स्टोरीज पढ़िए कैसे हो रहे हैं। हाँ। और हर बार आप सोच रहे हैं यार पब्लिक क्या मतलब लुटने के लिए बैठी, बट इट इज लोग इतना बड़ा एम्पायर कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत करें, इन्वेस्टमेंट 3700 करोड़ रुपए उसने झटके में कमा लिए। और ये हुआ कैसे था 3700 करोड़। मैं एक IRS ऑफिसर है, उनके ऑफिस में बैठा था दिल्ली में, नॉर्थ एवेन्यू में कहीं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि अमित जी ये फेसबुक लाइक जो होते हैं उससे पैसे मिलते हैं क्या? अच्छा। हाँ। मैंने सर नहीं, फेसबुक तो नहीं देता, उस समय तो नहीं देता था। बोले नहीं यार कुछ मिल रहा है, 5-10 रुपए मिलते हैं लाइक के। अच्छा। आप लाइक कीजिए आपको मिलते हैं। मैंने कहा नहीं सर ऐसे नहीं होता सर, ऐसे 5-10 रुपए मिलेंगे तो फेसबुक मतलब कौन देगा, क्यों देगा? मैंने कहा ऐसे करके मुझे नहीं यार रुको, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ऐसे ही बस फालतू के एक्सपर्ट बनते हो। अपने ड्राइवर को बोला इधर आओ, चेक दिखाओ सर को। चेक दिखाया तो 25,000 का चेक था, देखो इसको मिला है लाइक करने का। कैसे मिला? सर वो हम लिंक आते हैं सर, हम लाइक करते हैं तो हमारी पहली इनकम है सर। ऐसे एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे लाइक करने का 5-10 रुपए कैसे दे सकता है कोई आदमी? तो मैं थोड़ा बेइज्जत फील किया। मैंने कहा ठीक है मिल रहा होगा मेरे सर, आई डोंट नो, कुछ नया गेम चल रहा है। मैं घर आया और घर बैठ के मैंने रिसर्च करनी शुरू की। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो मैंने वो सारे लिंक उसके ले लिए थे जो उसने लाइक किए थे। वो मैंने लिंक लाइक किया, फिर मैंने देखा कि उसको कितने लाइक मिले उन पेजेस को और कौन लोग लाइक कर रहे हैं। मैंने एनालिसिस करना शुरू किया तो मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैंने कहा यार इस ऐसे कोई प्रोमिनेंट प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहे हैं, इस पेज को लाइक करने से किसी को कुछ फायदा नहीं हो सकता, तो ये हो क्या रहा है? तो मैंने अपने कुछ पुलिस ग्रुप में डाल दिया कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, आई एम सस्पेक्टिंग दैट देयर इज सम फ्रॉड, पता नहीं क्या बेनिफिट कैसे हो रहा है। तो जैसे मैंने डाला तो फिर कंप्लेन आनी शुरू हुई, यहाँ एक कंप्लेन आई है, वहाँ एक कंप्लेन आई है, और इवेंचुअली पता पड़ा कि यार ये तो पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। इवेंचुअली ये केस फिर नोएडा पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, STF के पास किया। तो हमें सबसे पहले पता करना था कितना बड़ा गेम हो सकता है। ये तो समझ में आ गया था एक फ्रॉड क्या है। फ्रॉड ये था कि एक बंदा आपको ऑफर कर रहा है कि देखिए आप ड्राइवर हो, कुक हो, जो जिनके पास समय है वो लाइक करेंगे, पैसा कमाएंगे, पर आपको इस गेम का पार्ट बनने के लिए 50,000 देने पड़ेंगे। हाँ, और पूरा लाइक करते रहना पड़ेगा। 50,000 दे दो, उसके बाद हम आपको लिंक भेजेंगे और आपको जितना आप लिंक आएंगे क्लिक करोगे उस हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। तो
50,000 इकट्ठा 50,000 इकट्ठा करके उसने 3700 करोड़ इकट्ठा कर लिया था। क्योंकि जब मैंने देखा कि जो पेजेस लाइक हुए हैं और जिन्होंने लाइक किया वो कितने हैं, और यदि मान के चलूं कि 50% लोगों ने पैसे दिए तो वो 3700 करोड़ था। मतलब इतना मामूली सा दिखने वाला। तब मैंने वो रिपोर्ट भेजी, मैंने कहा सर ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा गया। एंड इवेंचुअली वो उतना बड़ा निकला भी, मतलब हमें 3700 एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता थी, लेकिन हमें लगा कि 2-2.5 हजार करोड़ का गेम बन सकता है। हाँ। बट वो 3700 करोड़ फिर इन्वेस्टिगेशन में आया। आज की जो आई ओपनर है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप सामने हो तो मुझे लगता है कि सवाल भी ऐसे होने चाहिए, लेकिन ये तो अभी भी कोई फ्रॉड हो ही रहा होगा जब आप मेरे से पॉडकास्ट कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों को लेकर के है। हर घर में छोटे बच्चे हैं और आजकल तो खाना भी खाते हैं तो उनके आगे कुछ ना कुछ लगा देते हैं। 9-10 के बच्चों के हाथ में मैंने देखा है, माँ बाप कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ये चल रहा है। माँ बाप को कितना सतर्क रहना चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बच्चों को फ़ोन भी दें और कुछ सावधानियां कर ले तो इस तरीके की चीज़ों से बच्चों को बचा सके? मैं आपसे कहूँ कि आपका बच्चा नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा है, तो उसको अफीम दे दो तो वो सो जाएगा। तो आपको ओके लगेगा कि नहीं ठीक है, आप दे भी दीजिए, कम देना, लेकिन तो फिर ठीक है, थोड़ा कम और कर दो। कितना भी कम दो, अफीम तो अफीम है, अफीम तो अफीम है तो ड्रग ही। तो मैं ऐसा कोई रीज़न नहीं दे सकता कि आप उसको फ़ोन दिखाओ एंड इट्स ओके। इट इज़ नॉट ओके, इट इज़ नॉट एट ऑल ओके। क्योंकि वो एडिक्शन ही है। वो धीरे धीरे स्क्रीन में इतना एडिक्ट हो जाएगा कि वो विड्रॉल सिम्टम्स देना शुरू कर देगा। आप उससे फ़ोन छीनोगे, वो खाना नहीं खा पाएगा, खा नहीं पाएगा। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको डिपेंडेंट बना दिया। वो जिंदगी में और कोई चीज़ों के मज़े नहीं ले पाएगा। वो इतना ज़्यादा सेल्फ कंटेंट हो जाएगा क्योंकि उसको सारी चीज़ें उसमें मिल रही है ना। वो इनसे बात ही क्यों करे, वो इनसे खेले क्यों, और इन्होंने डांट दिया तो रोने लगेगा। वो इतना वल्नरेबल हो जाएगा, उसको ज़्यादा चीज़ें डर, क्योंकि वो हाई इमोशनल ड्रिवन चीज़ें देख रहा है उसमें। पर वो जब बाहर जाता है तो प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। सो उसको बड़े पशु पेस में जी रहा होगा। तो एक इस तरह की भीड़ खड़ी कर रहे हैं अननेसेसरी। और यही कारण है कि चाइना ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने बच्चों के लिए इंटरनेट बैन कर दिया। एक्चुअली ये ड्रग है और ये होनी ही नहीं चाहिए। आज मैं वृंदावन में था, इस्कॉन टेम्पल में, कल गया था वहाँ। तो जब हमारा एक डिस्कशन चला इस बारे में, तो उन्होंने कहा हमने टीनेज बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सीनियर लोगों के लिए करते हैं, बट वी नेवर थॉट कि हमें एक प्रोग्राम 8 से 15 साल के बच्चों के लिए भी करना चाहिए। और फिर मैंने डिज़ाइन करके दिया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, क्योंकि आप सीधे उनसे फ़ोन ले नहीं पाएंगे, वरना तो वो आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो पहले तो उनको जितना वो यूज़ करते हैं उतना देना पड़ेगा, फिर धीरे 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 उनको वो डोपामिन कहीं और से देना पड़ेगा, कि चाहे वो क्रिएटिविटी से, स्पिरिचुअलिज्म से, या इंगेजमेंट से, या खाना बनवा रहे हो या स्पोर्ट्स करवा रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा जहाँ वो इंगेज हो जाए धीरे धीरे। उसके बाद इवेंचुअली दे विल बी डिटॉक्सिफाइड। और यदि ये कर गए हम और ये सक्सेसफुल हो गया तो मन गया, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। पेरेंट्स विल पे एनी अमाउंट ऑफ मनी जस्ट टू डू दिस। ये इतनी बड़ी सर्विस है, क्योंकि मैं देखा लोगों को सफ़र होते हुए। बिल्कुल, हर घर है, हर घर में आप कुछ नहीं कह पा रहे हो, और टीनेज बच्चे तो मतलब लड़ना, अब्यूजिव, गाली गलौज, मारपीट, क्या नहीं हो रहा है। तो पहले समझ लीजिए कि आप उस स्थिति तक पहुंचे हैं, तो यदि आप सचेत रहें, और इसके लिए पेरेंट्स को भी अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। वो भी तो लगे रहते हैं अपने। यदि आपको लग रहा है कि आप देख रहे हैं और बच्चा नहीं सीखेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता यार। वो तो फिर आपको फॉलो करेगा। तो नेचुरल सी चीज़ है ये, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये सबको पता है। पर हम वही है ना कि इग्नोरेंट है, हम जानते बूझते आंख बंद करके सोते रहेंगे और फिर कहेंगे ऐसा हो गया। तो उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ आप है। बात एक लाइन से मैं एंड करूंगा, जो मैंने आपसे जो आपने शुरू में ही कहा था, पंच लाइन दूंगा। तो रमा जी है क्या, जब मैंने आपसे बार बार कहा ना कि यदि आप जानते हैं तो आप सेफ हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा? दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, रिलीजन है, वो टाइम या स्पेस में ट्रैवल करते हैं। टाइम ट्रैवल नहीं, आप सुनना, अब आप रिएक्ट मत करना, क्योंकि मैं बहुत अलग चीज बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ पाएंगे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। वो टाइम और स्पेस में ट्रैवल करते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि गॉड से आप यहाँ नहीं मिल सकते, मर जाएंगे तो मिल लेना, जब रेस्ट इन पीस का पत्थर लग जाएगा तब यू आर अलाउड टू मीट। तो अभी नहीं मिल सकते, मरोगे तब मिलना। इसका मतलब है यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम, अभी नहीं, इस टाइम के बाद मिलना। करेक्ट?
फिर कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर वाले से आप यहाँ नहीं मिल सकते, वहां मिल लेना। यू हैव टू ट्रैवल इन स्पेस, लेवल 7वां 8वां 9वां कोई माला होगा, वहां पे जाके मिल लेना। तो यहाँ नहीं मिल सकता, तो यहाँ नहीं है, वहां है। करेक्ट। फिर आप पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स, फिर आप पढ़ते हैं मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि टाइम और स्पेस तो होता ही नहीं। अच्छा। फिर हम इस पे एक डिटेल पॉडकास्ट करेंगे कि क्यों नहीं होता और फिर हम क्या फील कैसे कर लेते हैं इसको। पर कंक्लूड ये करता है कि टाइम और स्पेस नहीं होता, और यदि टाइम और स्पेस नहीं होता तो फिर हमारी जर्नी टाइम और स्पेस में नहीं हो सकती। तो फिर हमारी जर्नी है क्या, हमारी यात्रा है क्या? तो यदि भारतीय दर्शन को आप कंक्लूड करें, गौर से पढ़ें, तो भारतीय दर्शन कंक्लूड करता है कि हमारी यात्रा है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी मैं नहीं जानता था, अब मैं जानता, और जैसे ही आप जानते हो पर्दा गिरा, खेल खत्म। फिर थोड़ा काम क्रोध लोभ मोह भय अहंकार परेशान करेगा। फिर तो आप जान गए ना कि ये माया है, ये माया है। पर जब तक आप नहीं जानते हो तब तक सारे कष्ट हैं, सारे कष्ट हैं। और जैसे ही जान गए फिर एक कष्ट नहीं। एक जादूगर का आप जादू देखते हो, उसने चुटकी बजाई, हाथी गायब कर दिया। थ्रिल हो गया, गूज़बम्प आ रहा है, हाथी कैसे गायब कर दिया, इतना बड़ा हाथी, चुटकी गायब हो गया। सारे इमोशनल ड्राइव हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है। फिर आपने YouTube पे एक वीडियो देखा कि यार ये तो मिरर का रिफ्लेक्शन था, यार बेवकूफ बना दिया यार। अब डोपामिन रिलीज होगा, अब वो जादूगर का जादू कुछ थ्रिल देगा आपको। यात्रा हो गई। एक जादू देखा आपने, लड़की की गर्दन काटी, उठा के वहां रख दिया। लड़की फड़फड़ा रही है, चिल्ला रही है, आपको सारे ड्राइव आ रहे हैं, सारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा कि यार ये तो 2 लड़कियां थी, एक इधर थी, एक इधर थी, यार ये तो बेवकूफ बना दिया मुझे। अब होगा, जानने से यात्रा हो गई ना। एक लड़की का मीम वायरल हुआ जिसमें उस लड़की को डिजिटल अरेस्ट का कॉल आया, और उससे पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो फिजिकल अरेस्ट हो जाओ या डिजिटल अरेस्ट हो जाओ। तो उसने कहा मुझे आप फिजिकल अरेस्ट कर लो। अब क्रिमिनल इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो तो सोचता था लोग डिजिटल, तो वो कंफ्यूज हो गया। बोले फिजिकली अरेस्ट कर ले? हाँ फिजिकली अरेस्ट कर लेंगे, तुम्हें फिजिकली करना पड़ेगा अब तुम्हें अरेस्ट। उसने गाड़ी निकाली और हारन बजाना शुरू किया। उसने कहा बस निकल पड़े हम लोग, पुलिस आ रही है, बस सोच लो, अब बस पहुंचने वाले हैं, फिजिकल अरेस्ट करेंगे। तो वो लड़की बोले अच्छा निकल पड़े हो, ओके ओके, किस रास्ते से आ रहे हो? फलाने रास्ते से। हाँ उस चौराहे पे ना एक मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते आना। समझे आप? यही अटैक वेक्टर 22 करोड़ दिए हैं साउथ एक्स में, 15 करोड़ दिए हैं डॉक्टर ने, 7.5 करोड़ दिए बिजनेसमैन ने। सेम अटैक वेक्टर इस लड़की ने हंसी मड़ा दिया। क्यों? यात्रा हो गई, यात्रा, अवेयरनेस। यदि पॉडकास्ट देख लिया, हाँ, बच गया वो, तो काम हो गया, आपकी यात्रा हो गई। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक एक वाक्य हम लोगों के लिए फॉर्मूला है। आज जिसने भी ये सुना और आपकी बात मैं सामने रख देती हूँ, वो बच गया। एग्जैक्टली। आज मैंने सोचा था कि मैं क्लोजिंग कुछ ऐसे करूंगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन आज जो मैंने समझा, मैंने जाना, बस ये समझ पाई मैं कि जो हम देख रहे हैं वो देख नहीं रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं वो सुन नहीं पा रहे हैं। हमें समझना होगा, हमें जागरूक होना होगा, तब मानिएगा कि हमने जो देखा वो तथ्य है, हमने जो सुना वो भी तथ्य है। तो आप जो सुन रहे हैं उसे जान जाइए, और इस पॉडकास्ट के बाद वो सब करके देखिए जो अमित दुबे जी ने बताया है। बस इतना ही समझना है।